Hey. We are live, and I found out. This guy uploaded a new interview. I think this is one of the best interviewers जो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करता है. I think this guy is one of the best at his job. I really like this guy. So I thought let's just watch him. Let's also watch this. Basti and Animal Cast. Bhavish, hello, what's up? How are you doing, man? Thanks for joining. And तुम लोगों को पता ही है, I like Vedant Rusty, right? So these three things are in my mind. If there's anything in your mind, let me know. I don't know if you can hear that or not. सुपरस्टार बन गया. अच्छा ये ना सुनो तो. बहुत ही घटिया सवाल है ये. आपके लिए ना मैंने सवाल बनाए नहीं. आप कुछ भी पूछो मेरे से. कौन देखते हो? किसने सिखाया मैस्टरबेट करना? सेक्स कब आया लाइफ में? कैसा था पहला सेक्स? होनी चाहिए ना इंडियन यूट्यूब पे ऐसी बातें. लेसेस खुद बांधते हो? हैं? काजल लगाते हो? कमर कितनी है? सच्ची कह रहा हूं. सॉरी. अब आराम से लो. सबसे घटिया एक्टर कौन है जिसके साथ काम किया? कुछ ऐसा एस्टिमेट तो दो कि इंडस्ट्री में एक्टर कितना कमाता है. पीने के बाद कब ऐसा किसी को आपने प्रोक्लेम किया कि हट कौन शाहरुख आमिर मैं हूं सब. नहीं वो उस तरह की चीज तुमको बिना पिए भी लगती है. ये तो बड़ी वियर्ड चीज बोली है. तो फिर क्या बकचोद हो एकदम सॉलिड बकचोदी. ठीक है. उस वक्त मैं मोटा होने की गोलियां खाता था. मोटे होने की दवाई ले रहे थे? इंजेक्शन भरता था और बाजार में चलते चलते ऐसे मार देता था. बोले 25 रुपए दे. तो मैं जूता निकालता था अपने ही मारता था मैं. उसका नहीं अरे क्या आदमी हो यार. पागल टाइप के हो आप. अरे मेरा बच्चा आज माय गॉड ऊपर वाले ने क्या मतलब कॉम्बिनेशन बनाया. दोनों मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिनका जो दो टैलेंटेड लोग आपस में मिलते हैं ना. देख लो बस. तो वो नशा कितने टाइम चला? एक दो दिन तो चलता. 2 दिन सुना चला. मैंने. मुंह छुपाना पड़ जाएगा ऐसे जो मार रहा है. अल्लाह माफ करे. आपको ही करे. हमको तो राम करेंगे. ये रील देखी थी मैंने. Alright. बल्ले नहीं बल्ले. बल्ले बल्ले की बात है क्योंकि हमारी आज तक की जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है उस पे आपने क्लिक कर दिया है. अनफिल्टर्ड बाय संदीप ft.नवाजुद्दीन सिद्दीकी पावर्ड बाय वुडलैंड. पहला मैसेज ये कि अगर आप 18 से नीचे तो भैया आपने रिस्पेक्ट घुसिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोले कि यार मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज कर दिया नवाजुद्दीन और संदीप ने. दूसरी बात ये कि वुडलैंड भाई साहब ने पावर किया था उनके नाम का एक पैगाम मतलब आपके नाम का एक पैगाम वुडलैंड भाई साहब ने भेजा. वो ये कि देखो उनकी विंटर सेल तो चालू है उनकी वेबसाइट पे और उनके सारे फिजिकल स्टोर पे इंडिया वाइड. तो उनकी जो विंटर सेल चालू है उस पे एक कूपन कोड है अनफिल्टर्ड जो आप मैनेजर को बता सकते हैं फिजिकल स्टोर जाके या फिर आप वेबसाइट पे जाके टाइप कर सकते हैं. आपने यूं ही आपने जैसे ही टाइप किया वैसे ही जो विंटर सेल है उसके अबव एंड बियॉन्ड अगर आपकी बिलिंग वैल्यू 15,000 यानी मात्र 15,000 से ऊपर है तो आपके अबव एंड बियॉन्ड आपको एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा इस वीडियो के रिलीज होने के 20 दिन बाद तक. अब देखिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन दिस चैनल. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज यू विल वॉच इन योर लाइफ. इतना भी ग्लोटिंग करना चाहिए. एनीवे That's a big बेस्ट वीडियोस claim. फीचरिंग अनफिल्टर्ड बाय संदीप फीचरिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी पावर्ड बाय वुडलैंड. मेरा कौन सा इंटरव्यू देखा आपने? कौन सा नहीं देखा बताओ. तो अच्छा कौन सा लगा? मुझे विशाल जी वाला भी बहुत अच्छा लगा. अरे आपने विशाल जी वाला भी देखा? हाँ और सुधीर सर वाला देखा. वो मुझे बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छा. वो शूट अरे यार ठीक है. हाँ हो जाता है. हाँ यार ठीक है. तुमका बड़ा अच्छा मुझे लगता है यार ये बोलते हैं ना वो बहुत सही करते हैं. वीडियो नहीं दिख रही. Oh fuck. Ah shit. I'm so stupid. Alright, my bad. There you go. विशाल जी वाला भी बहुत बेहतरीन. हाँ मनोज भाई वाला देखा. मनोज पावा वाला भी देखा. अच्छा मनोज भाई देखा हुआ आपने? बताओ फिर अपनी फेवरेट दारू. मैं तो कभी कभार वाला हूँ. अच्छा. और बहुत थोड़ा वाला हूँ. अच्छा. हाँ मैं तो एक में ही मेरी औकात याद मतलब दिख जाती है. ये झूठ बोलने की आदत तभी पड़ी है पहले से? नहीं सच्ची बात. अच्छा सच में? एक या डेढ़ में पता चल जाता है कि ये उतार गया पूरा खंबा. फर्स्ट टाइम कब पी थी? फर्स्ट टाइम मैं एनएसडी में था. ओके. तो प्ले हुआ. प्ले के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे हम सब हॉस्टल के. तो सब लिया बियर लिया चढ़ाया सबने. एक दो चढ़ाने के बाद किसी का पजामा उतरा हुआ इधर पड़ा हुआ ऐसा हो गया. हम भी ऐसे ही उल्टे सीधे पड़े थे. अच्छा. वो फर्स्ट टाइम उससे पहले नहीं उससे पहले बड़ौदा में मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं. बहुत शरीफ था. अच्छा नहीं पर घर के भाई लोग खिला देते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. हमारे यहाँ तो आराम समझी जाती है ना. किस तरह का था दिमाग में पहले. अच्छा. हाँ ओके. तो रिलीजन भी हैवी था दिमाग पे? नहीं ऐसा नहीं था बट इन सब चीज़ों को लेकर था. शराब ड्रग्स ये वो सिगरेट इस चीज़ को लेकर. ठीक है. और आप उनमें से नहीं थे? That's what I've heard. I've heard कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन is the biggest population in the world जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करते. जो शुरू में रेबेल कर जाओ उसके अगेंस्ट. हमने धीरे धीरे किया. अच्छा. हाँ सब चीज़ों के अगेंस्ट. तो फर्स्ट टाइम स्मोक कब किया? वो भी प्ले में किया था मैंने. फर्स्ट टाइम फ्लाइट पर बैठे थे? फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मैं गया था जो क्या हो रहा. आज हम बॉलीवुड देख रहे हैं. बॉलीवुड के इंटरव्यूज डायरेक्ट कर रहे हैं. हाउ आर यू पुलक? गोवा. अच्छा. मैं एक्चुअली फिल्म कर रहा था एक उनकी राजकुमार संतोषी की. हाँ, कौन सी? फैमिली मैन. फैमिली. फैमिली. हाँ फैमिली. अमिताभ बच्चन. हाँ. फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था. मैंने थैंक गॉड यार जब ऊपर चढ़ा तो जो टेंशन थी सारी रिलीज हो गई. अच्छा ये तो लाइफ तो बहुत सही है ये. बस नहीं तुझे टेक ऑफ हो रहा था फट रही थी या नहीं? नहीं खुशी थी तब तो. अब फटती है. क्यों क्यों ऐसा क्या? अब थोड़ा जीना चाहता हूँ तो अभी थोड़ा. What's up देव, क्या हाल है? बड़े टाइम बाद आया देव. हाउ आर यू? एवरीथिंग वेल? डर लगने लगा बहुत सारी चीज़ों से. ये तो बहुत गहरी बात होती है. हाँ. गहरी की ऊंचाई वाली. जब ऊंचाई पे जाते हैं सही बात है. थोड़ा डर लगने लगता है. अब जीने में ज़्यादा मजा आता है. अब जीने में ज़्यादा मजा आता है. क्यों?
अपनी मर्जी की चीज़ें कर लेता हूँ मैं। मतलब अमीर और फेमस होने की वजह से या इंटरनल बहुत सारा चेंज हो गया? इंटरनल बहुत सारी चीज़ें, अमीर अमीर तो मैं पहले भी था, तो गरीब नहीं था, लोगों को चेहरा देख के लगता था ठीक है बट था बस नहीं। इतना भी तो नहीं थे आप इंडिविजुअली, इतना भी हो सकता है। इतना नहीं था। मतलब भाई जिस शहर में लोग फ्लैट लेते हैं आपका ठीक ठाक बंगला हाँ, बढ़िया है। मतलब हालांकि मैं कोई अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, बंगला लेना, गाड़ी लेना। ठीक है तो फिर वो इंटरनली ऐसा क्या हुआ कि अब लाइफ जीने में मजा आता है? मैं अपनी मर्जी का How good do you think Nawaz can look? How good? मतलब if we think of रणबीर कपूर, I think जब बेस्ट रणबीर कपूर लगा है इज इन वो जो बदतमीज दिल टाइप का उन सब चीज़ों में, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय, राइट? हाउ गुड डू यू थिंक नवाज कैन लुक? काम कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकता हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे पे किसी का वो नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है? मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है अभी। ये तो बहुत ही स्टेट है। हाँ, क्योंकि क्या होता है बचपन से क्या होता है, माँ बाप का प्रेशर, फिर चूंकि मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटे भाई को प्रेशर। अच्छा आप सबसे बड़े सिबलिंग भी तो हो? हाँ, ये भी चक्कर था। वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत है, बड़ा वो तो हाँ। हम तो यूरोप की तरह है नहीं, यूरोप में जिस तरह कि भाई इंडिविजुअल लाइफ है, जियो अपनी जिंदगी, वैसा नहीं है, नहीं पकड़ के रखते हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग पकड़ के रखते हैं आपको, भाई ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। Also another question is कि I don't know how many of you guys know this. Last year एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था of the personal life of नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Now I like this guy Sandesh because he can bring up really controversial or difficult question and he challenges his guests, चाहे वो politician हो, चाहे वो actors हो, चाहे वो कोई हो. I don't know इसमें वो उसकी बात करेगा या नहीं करेगा. I'm thinking करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. Probably not. क्योंकि first of all that's the personal life. So if I was in his place I wouldn't. But I want to see how he navigates the conversation because I think he's really good at navigating conversations. तो ये भी तो करके जाना है, तुझे ये भी तो करना है, तो इनसे मेरा छुटकारा मिल गया, सब फ्री हो गया। फ्री हो गया मैं। या और फैमिली ये चीज़, ये छोटी सी चीज़, इट मैटर्स अ लॉट. द वे ही इज सिटिंग मैटर्स अ लॉट. चाहे तुम पॉडकास्ट करो, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी करो. ऑलराइट, हियर्स वन थिंग दैट आई यूज्ड टू डू. अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ ना किसी भी जगह पे एंड आई एम गेटिंग नर्वस फॉर नो रीज़न और मे बी आई हैव अ गुड रीज़न टू बी नर्वस, मैं और ज़्यादा थोड़ा ना चौड़ के बैठ जाऊँगा. चाहे अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ तो मैं थोड़ा ऐसे बैठ जाऊँगा. यू कुडंट इवन सी दैट, कुड यू? थोड़ा सा लेट बैक होकर बैठ जाऊँगा, अपना हाथ टेबल पे रख लूँगा इजीली. मतलब आई वुडंट बी क्लोज्ड अप, आई वुड बी मोर ओपन. द थिंग इज़ के जैसा तुम फील करते हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. बट एज फार एज आई नो, जैसे तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज बना लेते हो, इफ़ यू फोर्स योर बॉडी लैंग्वेज टू बी मोर कंफर्टेबल, स्लोली योर माइंड फॉलोज. ये चीज़ मैं इसके वजह से नहीं ला रहा, संदेश की वजह से नहीं ला रहा, बट द वे ही सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एंड ही यूजुअली सिट्स इस तरीके से काफ़ी कंफर्टेबली. आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. वो जो रेपोर बनती है ना दो लोगों के बीच में, जो कनेक्शन बनता है, जब तुम ऐसे चौकड़ी मार के आराम से बैठे हो ना, तो वो आराम वाला कनेक्शन नहीं बनता. अगर तुम ऐसे टेबल के पीछे सीरियस इंटरव्यूअर की तरह बैठे हो तो सामने वाला बंदा भी एक सीरियस इंटरव्यूअर की तरह ही देखेगा तुम्हें. तो तुम ऐसे चिल होकर बैठे हो, वो लोग भी चिल होकर बैठेंगे और बात करेंगे, मार्शल पीछे, तो वो भी चिल होकर बैठ करें, चल चल पीछे चल. अरे यार यहाँ पर इशू क्या है, मेरा ना जो कंप्यूटर है उसके साइड में शीशा नहीं लगा, वो कांच उसका गया है टूट. तो आई रियली डोंट वांट हिम स्निफिंग इनटू द सीपीयू. करंट खाएगा पूरा वाला. साइड हो चल. के साथ अभी एक फ्रीडम वाली चीज़ है, वो फैमिली के और लोग भी शायद नहीं समझ पाते होंगे, या फैमिली के साथ सिंक में रिश्ता चल रहा है? फैमिली तो अभी तो खैर सब अच्छा चल रहा है। ओके हाँ ठीक है. Oh, he is talking about family. Wait, where do we go? मार्शल पीछे. नहीं मैं बच्चों और वाइफ पे नहीं जा रहा था, मैं सिबलिंग्स के साथ रिश्ते में जानना चाहता हूँ जिनके साथ आप बड़े हुए हो, क्योंकि मेरे को Now see, oh, this is interesting. What's up, विवेक, क्या हाल है? बाथटब स्ट्रीम विद नीलेश. अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ यार, धीरे धीरे हो रहा हूँ. डिस्कॉर्ड पे किसी ने कुछ भेजा है. ओह वेरी नाइस यू गाइस, वेरी नाइस दिस बाय द वे. नहीं मैं बच्चों और वाइफ पे नहीं जा रहा था, मैं सिबलिंग्स के साथ रिश्ते में जानना चाह रहा हूँ जिनके साथ आप बड़े हुए हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी उनसे थोड़ी सोशल इकोनॉमिक. दिस वेरी सब बढ़िया है भाई. अभी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें लगा था, अरे यार गुड लक. I hope they're going well. Gentle, what's up? His wife is also a good person, I think. Saw Big Boss first time, and there were some terrible people, and she was one of the good ones. All right, I might watch Big Boss the next time it comes around. Shh, Marshall, पीछे हो रहा आराम से. I might watch Big Boss the next time it comes around. Probably most people are good people. People are not assholes generally. I like the way इसने ना instantly, जैसे फैमिली की बात हुई, संदेश instantly deflected it. Look, I'm not attacking you here. I'm making it very chill. मैं siblings की बात कर रहा हूँ ये सब. I don't think he even needed to say कि मैं वाइफ बच्चों पे नहीं जा रहा था, but he said it doesn't really matter that much. I think this is अरे कोई gentleman जॉफ्री ने बहुत सारे पोस्ट भेजे हैं. Are these about the whole wife situation? Oh wait, it's more about the grape situation. ठीक है, let's get back to that. एक बार तुम मुझे बताइए जेफरी क्या है ये. Alright, and let's continue with this right now. क्लास भी थोड़ी अलग होगी, अब आपका रहन सहन उनसे थोड़ा अलग होगा, तो उसको कैसे आप बैलेंस करते हो? क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बड़ा भाई है और इतना सारा सब कुछ हो गया, तो भाइयों को एक्सपेक्टेशन होती है. अच्छा भैंस एक बांधी खूंटे से, क्योंकि you can see even right now Nawaz is still sitting very he's not being extremely casual even though अपने खुद के घर में, you know, because there are a lot of cameras on and he's a mainstream celebrity. He's a mainstream celebrity. तो दूध भी है, पानी भी है, खाना भी है, सब है, खेती भी है, सब है. पैसा ही पैसा, हाँ. प्रॉपर्टी तो आप सोच नहीं कर सकते वैसा में. मुजफ्फरनगर का खरीद लिया पूरा. यहाँ एक भैंस मेरी है. You see, he's holding posture. He's very much holding posture. And look at Sandesh on the other hand.
कंप्लीट ऐसे मतलब सत्संग में आए. जब ट्रांजिशन चल रही थी फ्रॉम बीइंग इन समवन्स प्रेशर टू नॉट हैविंग समवन्स प्रेशर, क्या तब कोई ऐसा हुआ जब आप ज्यादा फैल गए कहीं? फ्रीडम को वही संभाल सकता है जो जिसको जिम्मेदारी का पता हो. यानी कि ये नहीं फ्रीडम मिल गई तो नंगे होके घूमने लगो. ठीक बात है. हाँ, पता होना चाहिए कपड़ा पहनना जरूरी है जब अगर बाजार में जा रहे हो. ठीक बात है. वैसे मन तो चटा हुआ नहीं वो नंगा हो गए. नहीं मन करता है भी तो भी नहीं कर सकते. चीटी काट कूट लिया कहीं. मैं अभी सुना था मैंने कहीं, आई डोंट नो कहाँ मैंने सुना था. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी द थॉट व्हाट आई हर्ड कि फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिमिटेशंस. नाउ आई डोंट नो व्हाट it meant. I still don't know what it means. If anyone knows, let me know. But I found that to be very interesting, the thought that freedom cannot exist without limitations. I don't know what that means. तो लेने के देने पड़ जाएंगे. I can imagine कि मतलब you know because in a society दो लोग हैं तो दोनों की freedom, अगर उस freedom को extreme में ले जाएंगे, it can inflict upon other people's freedom. I can see that argument. But I think it's interesting. मैं पता सोच रहा था मैं आपको नवाज जी बुला लूं. नवाज भी बुला सकते हो. क्यों नहीं आप यू ऑलमोस्ट 50 एंड यू आर वेरी सीनियर टू मी. यू आर नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कैसे ठीक तो है. चलेगा. तो ठीक है. तो नवाज नवाज. नवाज हमारा नाम संदीप है. तो मैं बोल रहा था मैंने सोचा कि आपके इंटरव्यू में आपके इतने इंटरव्यू हैं. एक तो जब इंटरव्यू मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इतने इंटरव्यू हैं और वही बातें हैं. मैं भी जानता हूं आप चौकीदार थे, मैं भी जानता हूं आप हेड केमिस्ट थे, जो भी वो सब जानते हैं. तो मैं सोच रहा हूं कि उस पे नहीं बात. He's slowly being a little more casual. या तो कोई यूनिक किस्सा हो या तो कुछ एकदम यूनिक मिल जाए. जैसे कि विजय राज पे मैं पूछूंगा क्योंकि विजय राज एक व्यक्ति है जो कितनी बार फोन कर दो मैं इंटरव्यू नहीं देता, बाहर में जाओ, फोन काट देते हैं. तो विजय राज के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा. विजय मैं साथ भी रूम में दिल्ली में. हां पता है. तो इजीली तो मेरे रूम में मैं टेप रिकॉर्डर लेके आया. मैं वो खड़ा था तो मैं गाने सुनने के लिए मोजार्ट की सिम्फनी ये सब मेरे पास. ये इंटरव्यू की क्लिप देखा, उसमें से देखिए अल्लाह माफ़ करे, हमें वो क्लिप देखी उधर से मुझे मैंने कहा स्ट्रीम पे यही देखूंगा. आपको अल्लाह करेंगे वो स्ट्रीम करेंगे. यस यस दीस गाइस आर सो सैवेज एंड कंट्रोवर्शियल एंड दैट्स द थिंग. यू कैन ओनली मेक दीज काइंड ऑफ जोक्स जब तुमने दूसरे बंदे को इतना कंफर्टेबल कर दिया अपने साथ. या फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिमिटेशंस इज सेम एज एथियस्ट वोंट बी एग्जिस्टिंग इफ देयर वाज नो गॉड. आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल बट I'll get back to it, Vivek. इस तरह की चीज़ रहती थी. ये क्या करता था उसमें दबाया दोनों उसको और अपनी आवाज़ में कुछ भी इम्प्रोवाइज करके भाग देता था. मैं आया एक दिन मैंने देखा इसमें मेरे मजाक के तो सिंपली यही नहीं इसकी आवाज़ है. अब मुझे गुस्सा आ गया. तो फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे. अच्छा एक क्या किस्सा होता जंगल पिक्चर हम लोग कर रहे थे. मैं छोटा सा मैं छोटा More precisely, atheists won't be there if there was no claim of God. I understand that. Yeah. अब मेरा कोई काम नहीं था. मैं उस वक्त मोटा होने की गोलियां खाता था. मोटा नहीं दवाई ले रहे थे. हाँ, ये किसी असली डॉक्टर या किसी बंगाली बाबा? नहीं ये विजय बाबा. But you see कितना already ये चीज़ हो गया. How? I have no idea. कुछ चीज़ें I don't know. कुछ चीज़ें एडिट में हटी हैं और व्हाट हैपेंड हिज एंटायर डिमीनर चेंज नवाज का. वैसे मन तो चटा हुआ नहीं वो नंगा हो गया. नहीं मन करता है भी तो भी नहीं कर सकते. चीटी काट कूट लिया कहीं. Okay, slowly they are getting into these kind of jokes. नहीं दूसरे पे जोक अच्छा नंगा होकर घूमना नहीं घूमना. तो slowly I think जो संदेश है but still the action was just for Shosha. Which action? I don't know, Jeffrey. See, I think Sandesh is doing he always does a great job navigating the conversations. I've already said that. जिस तरीके से वो बैठा है और जिस तरीके से वो बात कर रहा है ना, धीरे धीरे देयर इज द ट्रांजिशन कमिंग. राइट नाउ यू कैन सी नवाज इज सिटिंग इन अ लूजर पोस्चर देन ही वाज बिफोर 8 मिनट पहले. राइट और बीच बीच में एडिट्स भी ऑलरेडी एंड अब थोड़े से जोक्स भी ऐसे आने लगे और नंगा घूमना ये वो बहुत फ्रैंक वाली बातें होने लग गई हैं. तो लेने के देने पड़ जाएंगे. ठीक बात है. मैं पता सोच रहा था मैं आपको नवाज जी बुला लूं. नवाज भी बुला सकते हो. नहीं आप यू ऑलमोस्ट 50 एंड यू आर वेरी सीनियर टू मी. यू आर नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं कैसे तो नीलेश अपनी चैट टॉप चैट से ओफ शिट. थैंक यू विवेक. थैंक यू मेरे भाई. थैंक यू. माय मेन कमेंट गॉट शिट यार शिट माय बैड. अब आ गया. A girl made an Insta post about getting drugged and raped by some high profile dude. Some subreddits or social media made this post viral. Hence police had to take action. अभी देखते हैं. No, it didn't definitely. It's been fixed now, guys. It's been fixed. My apologies, my humble apologies. तो ठीक है. तो नवाज हमारा नाम संदीप है. तो मैं बोल रहा था मैंने सोचा कि आपके इंटरव्यू में आपके इतने इंटरव्यू हैं. एक तो जब इंटरव्यू मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इतने इंटरव्यू हैं और वही बातें हैं. मैं भी जानता हूं आप चौकीदार थे, मैं भी जानता हूं आप हेड केमिस्ट थे, जो I got the comment. Gentle. सब जानते हैं. तो मैं सोच रहा हूं कि उस पे नहीं बात करना. या तो कोई यूनिक किस्सा हो या तो कुछ एकदम यूनिक मिल जाए. जैसे कि विजय राज पे मैं पूछूंगा क्योंकि विजय राज एक व्यक्ति है जो कितनी बार फोन कर दो मैं इंटरव्यू नहीं देता, बाहर में जाओ, फोन काट देते हैं. तो विजय राज के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा. विजय मैं साथ भी रूम में दिल्ली में. हां पता है. तो इजीली तो मेरे रूम में मैं टेप रिकॉर्डर लेके आया. मैं वो खड़ा था तो मैं गाने सुनने के लिए मोजार्ट की सिम्फनी ये सब मेरे पास इस तरह की चीज़ रहती थी. ये क्या करता था उसमें दबाया दोनों उसको और अपनी आवाज़ में कुछ भी इम्प्रोवाइज करके भाग देता था. मैं आया एक दिन मैंने देखा इसमें मेरे मजाक के तो सिंपली यही नहीं उसकी आवाज़ है. अब मुझे गुस्सा आ गया. तो फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे. अच्छा एक क्या किस्सा होता जंगल पिक्चर. Can you imagine that? तो तुम अपने रूममेट के साथ बैठे हो, तुम दोनों एक्टर्स और स्ट्रगलिंग एक्टर्स, किसी ने मोजार्ट की टेप रखी हुई है अपने पास यानी जस्ट रिकॉर्डेड ओवर इट अपने डायलॉग्स. दैट्स सैवेज. मैं छोटा सा उठ रहा था कि बड़े बोलते. अब मेरा कोई काम नहीं था. मैं उस वक्त मोटा होने की गोलियां खाता था. मोटा नहीं दवाई ले रहे थे. हाँ ये किसी असली डॉक्टर या किसी बंगाली बाबा? नहीं ये विजय बाबा. क्या बात कर रहे हो?
यू कैन से इसका posture पूरा चेंज हो गया यार नवाज का. ये बताइए दवाई की तो विजय बाबा ने उस वक्त विजय भी खा रहा था ये. अच्छा विजय दवाइयां लेते थे मोटा मोटा दवाई भी ले रहा था. मैं भी बहुत पतला था, वो भी बहुत पतला था. ठीक है. तो उसने दवाइयां खाई, मोटा हो गया वो, बहुत मोटा हो गया. लेकिन पानी छोड़ दिया तो फिर वहीं आ गया वो. अब मुझे आके उसने सलाह दी कि मोटा होना है. मैंने हाँ होना है. अबे तू एक काम कर, मैं तुझे दवाई लिख के देता हूँ, वो खा. उसने लिख के दी. उसने लिख के दी. मैं गैस स्टोर पे लेके आया, पता करता पूरा रोज को भूख लगी मुझे. इतना गाना था गया. क्या बात कर रहे हो? और कुछ दिनों में हाँ अच्छा फैल गए. हाँ 15 डेज में ओबीस हो गए. हाँ 15 डेज में ऐसा हो गया. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है. मैंने फिर बंद कर दिया, फिर वहीं चला गया. मैं लगभग कितना वेट बढ़ गया होगा? मेरा हो गया वो 65 के आसपास हो गया था. उससे पहले कितना था? उससे पहले तो मेरा मुश्किल से हमेशा 51 52 रहा है. 16-17 केजी बढ़ गया. हाँ हर रोज 1 किलो. सबसे घटिया डॉक्टर एक्सपीरियंस कौन सा रहा? इट इज़ वेरी यार मतलब भाई साहब बहुत इंटेंशनल लगता है मुझे संदेश का. ये जो पोस्चर चेंजेस करता है और ये सारी चीज़ें करता है ना, मुझे बहुत इंटेंशनल लगता है इसका. मे बी ही जस्ट नेचुरली गिफ्टेड इन कॉन्वर्सेशंस. लेकिन इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस इज अमेजिंग. सी नवाज आ गया था राइट. वहीं चला गया मैं. संदीप आ गया. संदीप महेश्वरी आ गया. संदेश आ गया राइट. नवाज लीन्स बैक. अब what नवाज does when he leans back, he reclaims his कितना posture. वेट बढ़ गया होगा? मेरा हो गया वो 60. Right, he's back in his posture. भाई ढंग से दिखना एवरीथिंग. Now अब दोनों आ गए थे राइट. He goes back, he also goes back, but he doesn't go back in a posture like that. और उससे पहले कितना था? उससे पहले तो मेरा मुश्किल से हमेशा 51 52 रहा है. 16-17 केजी बढ़ गया. हाँ Look at that. He's doing everything he can to make it a friendly कि दारू पी के दोस्तों वाली conversation as he can. He's doing everything he can do to make it like that. हर रोज 1 किलो. सबसे घटिया डॉक्टर एक्सपीरियंस कौन सा रहा? एक लक्ष्मी नगर में बकरी वाला. ओके. एक बकरी वाले घर में रहते थे विजय में. नीचे बकरी वाले घर? हाँ, नीचे बकरियां थी. ठीक, बकरियां ठीक, रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे. तो नीचे एक हकीम था. तो हमें कुछ भी इलाज होता था वो बोलता था इंजेक्शन लगेगा. आप हाँ आपको बुखार और नज़ला हो रहा, कुछ भी हो रहा, हकीम इंजेक्शन लगा. आप इंजेक्शन लगेगा. कुछ लोग आते थे हमें लगवाने के लिए, तो उठ के चले जाते थे वो लोग. हम तो ये क्या करता था, मैं अपने उसमें इंजेक्शन भरता था और बाजार में चलते से मार देता था. 25 रुपये. क्या बात कर रहे हो भाई? इस समय आपके कमरे का किराया कितना था? मुश्किल से 150-200 रुपये मिला के दोनों का मिला के 75 रुपये मेरे उसके साथ इस तरह का. नाश्ते में क्या खाते थे? चाय बिस्किट. कौन सा बिस्किट? आप कितने बिस्किट खाते थे? मतलब तब तो भूख लगती थी कितने भी. No, you see, all these questions, जिस तरीके से questions संदेश पूछ रहा है, they are all not threatening at all. तो एक ना फ्लो बन रहा है कॉन्वर्सेशन का कि दिस गाय इज नॉट हेयर टू थ्रेटन मी, दिस गाय इज नॉट हेयर टू डू एंड गेट एनी हाईलाइट्स लाइक दिस. ही इज मेकिंग, ओ भाई साहब, ही इज मेकिंग हिम सो कंफर्टेबल इन दिस इंटरव्यू. दिस इज अमेजिंग टू सी. वाओ. भी आ जाए तभी सारे खा लेते थे. अच्छा. हाँ. और ये क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन लोगों को पूरा टाइम फटी रहती है राइट. इंटरव्यू देते हो, ये देते हो, पता नहीं क्या स्कोप निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, पूरे टाइम इनकी फटी रहती है. बट ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन टू नवाज के गार्ड्स नीचे लाने के लिए. घर पे बनाते थे? नहीं, बाहर कहीं भी एनएसडी में कहीं भी चले गए या मंडी हाउस. आपका लंच मेस में होता था? एनएसडी से पहले की बात बता. अच्छा, NSD से कहीं पे भी चाय बिस्किट ही खाते थे काफी टाइम. और लंच में? लंच भी चाय बिस्किट, डिनर भी चाय बिस्किट. खेलते हो? ये कभी बात खेलता हूँ. अच्छा खेलते हो? नहीं बहुत बड़ा खेलता हूँ. अपने घर में रखी हुई है? हाँ रखा हुआ, थोड़ा दिखाने के लिए, चमकाने के लिए. हाँ बट खेलना चाहिए था साथ में. आई डोंट नो आगे खेला है या नहीं खेला. तो खेलते हैं. अच्छा, इनके लिए? बाकी सब लोग खेलते हैं मेरे अलावा. मेरा तो ये इधर उधर चला जाता है. अच्छा. हाँ. आपका ठीक से व्हाइट बॉल पे लगता है? हाँ लगता तो ठीक है. अच्छा. लेकिन व्हाइट बॉल जिस पे लगती है वो ठीक नहीं होता. मैं इतना पागल हो गया था पता है उसके टाइम पे, क्या कोविड के टाइम पे मैं इतना पागल हो गया था, इस वर्ड से और चैनल मरेगा, इतना पागल हो गया था. आई वांटेड टू हैव अ पूल टेबल इन माय हाउस. आप राइटी लेफ्टी हो? मैं राइटी हूँ. आपकी पर्सनैलिटी को पता नहीं क्यों देख के लगता है लेफ्टी हो. हैं? हाँ ऐसा लगता है? कुछ तो है. या तो आपका नाम एन से है ना, तो एन से कुछ तो. हाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी आपने? मेरा बिलीव नहीं है. होना भी नहीं चाहिए है ना? कुछ है ही साइंटिफिक नहीं है. पर ऐसा लगता है मुझे कि आप लेफ्टी हो. आप राइटी निकले. राइटी. अच्छा, आप बैटिंग राइटी करते हो? बॉलिंग भी? हाँ धोता भी राइट से. दो तीन राइट से हो. ये तो लेफ्टी हुए. अरे दिमाग में वो. Exactly. See how he even labels that कि मुझ छुपा क्यों रहो. But you see, now you get to see कि नवाज अंदर से आ रहा है कि हाँ नहीं comfortable होकर बात करते हैं. Let's make these shitty jokes, you know, I mean like jokes about shit and vibing. But at the same time he's also hiding his face. तो and he labels it. So, guys, जब तुम लोग किसी से बात कर रहे हो ना and you see someone getting anxious or some nervous या फिर कुछ try करते हो, just label it. जैसे ही तुम किसी चीज़ को लेबल करते हो इट डिफ्यूजेस. कभी देखा कोई बंदा तुमसे गुस्से मत करना, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देमसेल्व्स. इट डिफ्यूजेस द होल सिचुएशन. तुम अचानक से उनके सामने एक शीशा रख देते हो लाके, तो गुस्से में हो रहा है, ये देखो अपनी शक्ल, एंड ही जस्ट लेबल्स इट. शक्ल क्यों छुपा रहे हो? Fucking hell, this guy is so good. छुपाना पड़ जाएगा ऐसे जो मारा. कब गुस्सा आया लास्ट? कब थप्पड़ मारा लास्ट किसी को? नहीं थप्पड़ नहीं मारा. मारा ही नहीं कभी? ना थप्पड़. But I need guys, you need to notice these things. These things are really important. It doesn't matter who you're talking to. तुम इंटरव्यू ले रहे हो या तुम नॉर्मली लाइफ में किसी से बात करो. These are very important things. I read somewhere that Sandesh's previous employer had stripped him naked to show him his place. Oh, all right. I read somewhere that Sandesh's previous employer. अच्छा, मैंने ये तो सुना है कि he didn't have a good experience there जहाँ पर पहले इसने काम करा था, and then he started his own channel. But wow, well, that doesn't sound very nice. कभी नहीं मारा? नहीं कभी नहीं मारा. आदत थी पहले मेरे अंदर, जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मेरे से तगड़ा कोई बंदा है तो मैं जूता निकालता था, अपने ही मारता था मैं. आगे मुझे उसमें मारने उसको नहीं मार सकता मैं. हैं तू अपनी मार. और वो डर क्या कर रहा है, क्या Woodland. Fucking Woodland.
भाई साहब, even the editors, these guys make great shows. Even the editors. भाई टाइम देखो तुम स्पॉन्सरशिप डालने का. क्या कर रहा वो बचाने लगता था मुझे. मैं सच बोल रहा हूँ. हाँ, मेरे साथ दो बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसा. पागल टाइप हो आप. नहीं मैं जानता मतलब यूनिक टाइप हो. हाँ, मतलब यूनिक टाइप. हाँ. ये तो बहुत बेहतरीन बात. हाँ. यार लोगों की सेट कंडीशन सेट कर दो ना. वो सब बता जाते हैं. ये क्या हो गया? अच्छा, अभी आपको क्या हो रहा है? Look at how open he is now, how open Nawaz is now. Oh, this is amazing to see. This is so good. हाँ, मैं जब लखनऊ में पढ़ा हूँ मैं, बीने में था मैं, तो सब्जी लेने जाता था. नहीं, तो जो सब्जी वाली एक ही दुकान थी, सब्जी वाले के पास जाता था मैं. तो उसके पास अंधा बन के जाता था मैं. तो उसको 2 साल तक ये लग रहा है कि अंधा है. तो मुझे सब्जी में सस्ती में देता था वो. इंप्रूव चल रही है. हाँ, इंप्रूव एक के सामने मैं तोतला हूँ, एक के सामने मैं अंधा हूँ, एक के सामने लंगड़ा हूँ. ये एक्टर का जीवन है. एक्टर का जीवन है. बहुत ही अमेचर था वो. बट इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. बिल्कुल अटैच नहीं अपने मटेरियल से. किससे? अपने मटेरियल. ये क्या चीज़ है? मुझे तो ये क्या चीज़ है? मैं कल भेज दूँ इसको. थोड़े एक ट्यूबलाइट हाँ, तोड़ दो. सच्ची कह रहा हूँ. क्या कर रहे हो यार तुम यार? क्या आदमी हो यार? एक तोड़ते चलो. सच्ची कह रहा हूँ, एक तोड़ते आ जाओ. एक मिनट. So what if the person Sandesh is interviewing says something controversial? Should Sandesh correct him? If Sandesh correct him, that person would that kill the openness if the other person has his ego. मैं समझा नहीं. अच्छा, कोई और अगर कोई गेस्ट अगर कुछ controversial बोलता है, क्या संदेश को करेक्ट करना चाहिए? अगर संदेश करेक्ट करता है, it will kill the openness and if the other person has high ego. Correct से ज़्यादा I would say he should challenge. Good interviews always challenges people's belief. मैंने संदेश का एक देखा था. आई थिंक पता नहीं किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था. वो अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छी चीज़ बता रहा था, कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ बता रहा था, ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक अच्छी चीज़. तो इंस्टेंट इतना झूठ नहीं सहूँगा मैं यार. बहुत ही ऐसे मतलब चिल होके बोला ना, जैसे बालकन की तरह, इस तरीके से. सो ही फाइंड्स अ वे टू चैलेंज द गेस्ट विदाउट इट बीइंग एक्सट्रीमली थ्रेटनिंग टू द गेस्ट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सी तुम किसी से भी बात करो, यू विल फाइंड डिसएग्रीमेंट्स, राइट? कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट तो होंगे ना. अलग अलग लोग हो तुम, अलग अलग इंसान हो तुम लोग. नाउ अगर तुम वो डिसएग्रीमेंट्स आगे रखते ही नहीं, मेरा मानना ये है कि देन पीपल डोंट ट्रस्ट यू. चाहे उनको पता हो या ना पता हो कि वो ट्रस्ट क्यों नहीं करते, लेकिन अंदर से मेरे ख्याल से पीपल जनरली वुडंट ट्रस्ट यू क्योंकि यू आर नॉट बीइंग जेन्युइन विद देम अबाउट योर बिलीव्स, है ना? और वो चीज़ें ना मुंह पे दिख जाती हैं, ये बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाती हैं, कहीं ना कहीं दिख जाती हैं. पीपल डोंट हैव टू बी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स. Nobody has to be a body language expert to read body language. हाँ, पूरे टाइम हम लोग एक दूसरी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ही रहे होते हैं. सो इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एंड आई सी कि मेरे आसपास कोई लोग है, उसको शायद ये चीज़ पसंद नहीं, अचानक से किसी का रिएक्शन निकला कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं, बट एट द सेम टाइम वो उसी टाइम मुझे फिर 2 सेकंड में ही अरे हाँ क्या मस्त चीज़ें करने लग गया. आई वुडंट ट्रस्ट दैट गाइज इंस्टिंक्ट, राइट? सॉरी, आई वुडंट ट्रस्ट दैट गाइज जजमेंट जनरली बिकॉज आई एम सीइंग कि हाँ दिस पर्सन हैज़ अ बिग प्रॉब्लम डिसएग्रीइंग विद मी. सो आई थिंक जनरली थ्रेड ब्लॉक्ड, भाई कौन हैक कर रहा है मुझे? आई थिंक जनरली जब तुम एक वो डालते हो, चैलेंज डालते हो या डिसएग्रीमेंट डालते हो, इफ़ यू कैन फाइंड अ वे विदाउट दैट बीइंग थ्रेटनिंग टू द गेस्ट और एनीवन हु यू आर टॉकिंग टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रियल ट्रस्ट. इतनी जोर से मारा है. Now this guy is completely, he doesn't have, see क्या होता है क्लोज्ड बंदा, क्या होता है कि क्लोज बंदा ऐसे ना बिल्कुल ही स्टेबल होकर क्लोज होकर बैठेगा, धीरे धीरे बंदा ओपन हो पाता है. नाउ ही इज कम्प्लीटली ये इतना ओपन है कि बल्ला उठा के मार रहा उधर, बल्ला नहीं क्यों स्टेक, बट यू गाइस गेट द आइडिया, राइट? द ओनर replaced Sandesh to take interviews himself, maybe seeing the love Sandesh was getting, but people in the comments always demanded Sandesh and roasted the owner. Maybe that's the reason. Oh, that's a very petty reason, नहीं? लोहे का बल. मैं पता Yeah, it is actually interesting how easily we throw cues about how we feel via body language. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. इनफैक्ट यू नो व्हाट इज़ दैट रूल में कैलकुलेटर के बिना मुझे वो रूल सो कॉल्ड रूल याद नहीं रहेगा. क्या होता है वो? आई थिंक 7 + 45 मेक्स कितना? 52 नहीं, इज दैट द रूल? 745 और फिर कितना बचा इस वक्त में 100 डालने के लिए? 48 माइनस 100 कर दो ना. हाँ 48. तो ऐसा कुछ रूल है. 9 था शायद, 945 था शायद. इट डजेंट रियली मैटर. खैर आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ. 9 + 45 ये था क्या? इट गिव्स यू 54 एंड दिस विल तेरी भैंस की यहाँ fuck it. जो भी the point is कि it doesn't matter, these percentages doesn't matter. जो 9% हो गया या 10% हो गया एक कम्युनिकेशन का, आई एम गिविंग यू बहुत ही रफ एग्जाम्पल. 10% ऑफ अ कम्युनिकेशन इज डन विद द वर्ड्स वी से,
to each other. 10%, that's what they say. Around 10, right? The next 40% is the tonality, and the rest 50 is the body language. So this is the communication, जो कि again numbers are not correct, लेकिन हाँ ऐसा कुछ they say it's a rule. It's barely a rule, but it's something to give you a good idea of how communication works. वो हमारे पास में उसको तोड़ते ना। अच्छा, ये लाइट यूज की जाएगी ना? सर के साथ खत्म। माय गॉड। ओह मैन, तो फ्री के लिए मेरी वन ऑफ माय फेवरेट नवाजुद्दीन फिल्म। अच्छा। मैं पहले आपको बताऊं, मैंने हॉल में देखी है। अच्छा, क्योंकि मैं सुहेल खान स्कूल ऑफ सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा। और उसमें I've seen him done this a lot. I've seen Sandesh do this a lot. किसी की कोई कल्ट फिल्म बोलेगा यूजुअली, मुझे पता नहीं अभी कौन सी फिल्म का नाम भी लिया, मुझे नाम भी समझ नहीं आया क्योंकि मैं डबल स्पीड पे देख रहा हूँ, बट आई सी हिम डू दिस क्वाइट अ लॉट कि he'll talk about a film जो कि शायद इतनी वो ना हो, और he'll mention it कि मैंने थिएटर में देखी, और he's probably 50% supposedly is body language, and he'll mention कि he is a big fan. मतलब ना दिख जाता है कि ये बंदा कितना उससे आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर यार मुझे वो ये ना स्कूप चाहिए नवाज के अगेंस्ट और ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट कि नवाज ने पुराने टाइम पे वहाँ कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी. आई एम जस्ट वरीड अबाउट अच्छा सलमान के साथ कैसा था, शाहरुख के साथ कैसा था. आई एम जस्ट वरीड अबाउट दोज थिंग्स इफ आई एम लुकिंग फॉर हेडलाइंस और ये सारी चीज़ें. So when he brings in a genuine interest from his side, क्योंकि Sandesh is probably a fan, it again makes him feel appreciated. आप जब फिट हो रहा था मुझे बहुत बेहतरीन लगा. बहुत दुखद बात है कि उसकी इतनी बात नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, ये दुखद बात है कि बात नहीं होती उसकी. जी जी, आपने हैप्पी जी, it's a cult film, उसकी बात नहीं होती इतनी ऐसी सही. मोड देखिए कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ. मैंने बाद में देखी, मैंने फ्री के लिए पहले कर ली. ठीक है. देखो, आप ना प्रोड्यूसर थे, तो आप ना राइटर थे, तो आप पे बिल्कुल ब्लेम नहीं जाना चाहिए. कोई प्लेजरिज्म का आप पे ब्लेम नहीं है, क्योंकि एडम सैंडलर से बेटर एक्टर हो आप. ये तो कोई डाउट नहीं है दुनिया को. एडम सैंडलर भी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, लेकिन फ्री के लिए तो एडम सैंडलर फिट ना होता. आई थिंक पहली बार मैंने उसमें कॉमेडी टाइप की थी. हाँ, बहुत अच्छा किया है, मजेदार है. और किसी चेहरे को देख के लगा कि था कि भाई कॉमेडी कर सकते हैं, जबकि थिएटर में मैंने सारे प्लेस जो थे वो कॉमेडी किए थे. मैं विजय राज हम लोग जो करते थे, मोस्टली हम ये राजपाल वगैरह जो है सबके साथ काम किया थिएटर के दौरान, तो मोस्टली कॉमेडी करते थे. Sandesh has filed a case against him. Hope justice is served. Yes. If all of that happened, of course. ये थी ऐसी एक्टिंग एक्सरसाइज जो कुछ हिला दे अंदर. एक डायरेक्टर आए थे मास्को से. ओके, प्रोडक्शन डायरेक्टर थे. तो उसने जो है ना एक एक्सरसाइज करवाई हमारे से. सिर्फ ये था कि यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है और बैठ के एक लड्डू खाना है, और 20-25 लोग सामने बैठे हो, तो आप स्टेज पे यहाँ बैठे हो और आपको लड्डू खाना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है. उसकी ये शर्त थी. ठीक है. उस एक्सरसाइज में हिला दिया था हमें, क्योंकि लड्डू एक तो लड्डू खाते हुए एक्टिंग कर रहे थे. ठीक है. वाह क्या टेस्ट है, मतलब अंदर दिमाग में तो ये मुंह चलाने वाला ना एक्सप्रेशन ये वो सब. Oh, this is such a good fucking advice for people. ये बहुत ज़्यादा है. To anyone who's into acting, this is such a good advice. खड़ा बहुत कि मैंने सिर्फ लड्डू खाने के लिए बोला था, एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला था. तो इस तरह के उसने बहुत और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा उसने मतलब मैंने जितना सीखा था उसने सारा जीरो कर दिया था. मीन्स कोई वो आपके रीजन और लॉजिक अगर आप इन ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें करेक्ट होंगी, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं. लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस करने के लिए कर रहे हैं तो वो पकड़ लेता था. तो उसके सामने बिल्कुल बाद में ये लगा कि यार बिल्कुल इसके सामने न्यूड होना पड़ेगा, मतलब मेंटली के उसके सामने नहीं चल सकता वो जो हमारे टोटके थे ना. ठीक है. हाँ, वही संदीप पहले स्कूप में काम करता था शायद, उसकी बात कर रहे हो जेंटल. हाँ, मेरे ख्याल से मैंने भी कुछ ऐसी स्टोरी सुनी है. टोटके जो सारे फेल हो गए. कौन सा ईयर की बात है? ये 96 की बात है. नहीं, आपके एनएसडी में कौन सा ईयर था? थर्ड ईयर था. थर्ड ईयर. हाँ, तो 2 साल पहले जो सीखा था सब जीरो कर दिया. थर्ड ईयर में आकर इतनी लर्निंग हुई है. Here's the thing, guys. Here's the thing about actors. People don't understand how difficult acting is. Generally, people don't understand that. This is a person. This is your character, right? This is the human who is acting. I'm saying. बड़ा अजीब सा human है, but human nonetheless. टेढ़ा मेढ़ा, right? So this is the actual human being. इसके बाद एक level है, ठीक है? Now this level is the script. How do I explain this? Let me think. यहाँ पर कहीं हमारा कैमरा, राइट? दिस इज द कैमरा. ये हो गया हमारा कैमरा. इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्ट गुड, बट पीपल डोंट रियलाइज दैट. राइट, दिस इज द कैमरा, गाइस. I cannot make it right. Whatever. This is the camera. मान लो तुम. हाँ, नाम चेंज कर दिया अब SW का. ओके, सो मान लो दिस इज द कैमरा. सो राइट, दिस इज द ह्यूमन, दिस इज द एक्टर. नाउ स्क्रिप्ट्स वर्क इन डिफरेंट वेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान को जो ह्यूमन है उसको ये स्क्रिप्ट प्ले करनी है. सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. दिस इज हॉरेबल. दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिंग. ड्यू टू दिस केस वो कोबरा पोस्ट वाला स्टिंग ऑपरेशन. ओह, आई डोंट नो. तुझे बहुत कुछ पता है यार, कहाँ से पता तुझे इतना कुछ? So, okay, let me think. This is difficult. This is very difficult for me to put it down like this, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी नहीं करा. For example, let's say ये एक्टर किसी की तरफ देख रहा है जो कैमरा के पीछे है. ये किसी की तरफ देख रहा है, and this actor is supposed to be in the script in love with this person, right? But ये उसको देख के ये प्यार वाली नजरें नहीं करेगा. He's not supposed to do that. Imagine this. Imagine you're actually in love with someone.
क्या तुम उनको देख के ऐसे प्यार वाली नज़र बनाते हो? नहीं. So what this human has to do is first of all almost as much as he can, not really, but not really, I was gonna say कि almost needs to forget his own personal experience. He doesn't have to, but जो इसमें जो layers है ना, all of these things are layers. ठीक है, there is a layer of context around this person, then there is a layer of how this person feels about this person, then there is a layer of how their relationship is. Let's say कि they're not in a relationship, right? तो तो ये layers हो गई, right? Then there is a layer कि he's trying to hide his fucking emotions or whatever he has for this person. So basically what you have is कि this actor has to play all of these layers, how he sees this person, what this person is like, or these are both of the same things, but their context, the context of their relationship in the context they are in right now, जिस area में ये लोग अभी हैं. So the actor needs to be aware of that context as well. This very difficult to explain. I think that's why most people cannot do that, and I'm failing to do that very much. So for example, let's say I as an actor या फिर I as a character, let's say मेरा character है and who is in love with this other character, और हम एक group setting में हैं. Group setting में ये पता है कि I like her. No, and let's say she likes me, but the group doesn't know she likes me. We're not together. So me as a character, I'm not gonna look at her with the lovey-dovey eyes, right? There will be some sort of embarrassment there as well. क्यों? क्योंकि look, all of these guys thinks that I only care for her, and she doesn't care for me at all. Right, so there's the whole thing. What you see through the camera is this actor, not this actor, this character hiding everything, and some of those things peek through the character's shell, which you see through the camera, और उस body language को तुम pick up करते हो when you see that. Does that make sense at all? It is very difficult to explain without any context. It is extremely difficult to explain. But actor का काम ये नहीं है कि script को act out करना. Actor का काम क्या है, जो script में जो context है, उस context को अपना real world बनाना, एंड वो चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी उसमें से. सो दैट्स व्हाई फिल्म एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन इवन थिएटर एक्टिंग. थिएटर एक्टिंग में यू नो, क्योंकि माइक्स और स्पीकर्स वगैरह तो बाद में, पहले यू हैड टू पेट से बोल के डू द एक्सपोजिशन और ये सारी, तो एक सटल एक्टिंग का ही होती, राइट? तो क्या यही एक, क्योंकि एक्टिंग में भी तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर एक्टिंग I'll show you. For anyone who's trying to learn acting, अगर तुमने ये नहीं देखी तो I don't know what you're doing, guys. You need to watch this video. इसमें there's a place he does this thing, जब ये नवाज ने करी ना exactly, कि तुम ऐसे expression मत बनाओ. I'll try to find it if I can find it later on. Is this one of the many? You know, I saw Nasiruddin Shah give a lecture on acting. That's a great video, by the way, and he made similar points as you. Oh wow, that's I'm humbled to know that. ways you can approach acting, or is it the only way? It's the only way. अगर ट्रूथफुल, अगर आप ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल है, उसके बाद आप किसी भी तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन बेस आपका वहीं से है. शुरुआत में ही जड़ ऐसे ही बननी है. जड़ तो ऐसे बननी है. आप देखिए कितनी सारी फॉर्म होती है ना, चाहे वो पार्सी थिएटर हो, चाहे रियलिस्टिक हो, चाहे नेचुरलिज्म हो, चाहे कोई सा भी इज्म हो, है ना, एक्टिंग में. स्लैपस्टिक हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई सा भी फिजिकल कॉमेडी हो, व्हाटएवर जो भी, उसका शुरुआत होती है आपकी ऑनेस्टी से और ट्रूथफुलनेस से ही होती है. यू हैव टू नो योरसेल्फ एक्चुअली. ठीक है. And what keeps you motivated right now to work? I mean, why? So I was talking to one of these actresses, and we were talking about a scene, about an emotional scene. उस दिन मैं तुम्हें बता रहा था लाइव स्ट्रीम पे कि यार फॉर अ राइटर द जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट. फॉर एवरीवन देयर जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? फॉर अ राइटर आई कैन से, भाई जितनी भी चीज़ें तुम दुनिया में कर रहे हो ना, तुम गाने सुन रहे हो, तुम वीडियोस देख रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे बैठे हो, जो भी चीज़ें तुम ये सारी कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए कर रहे हो सारी चीज़ें. बिकॉज देयर इज़ समथिंग, राइट, एज वी कैन से, फ्रॉम विच यू नीड टू कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. राइटर्स जॉब इज़ to go into that place जहाँ से हर कोई अपने आप को निकाल कर रखना चाहता है, and stay there and hopefully bring something out which is important. That's the job of a writer. It is, even when I talk about it, I'm not extremely comfortable talking about it. So that's the job of a writer. In my mind. ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से भी लोग लिखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के. तुम स्ट्रक्चर राइटिंग कर सकते हो, जो कि आई डोंट लाइक इट एज मच, बट हाँ, अब एक एक्टर का काम क्या है? एक्टर का काम भी उतना ही मुश्किल है इन अ सेंस, राइट? क्योंकि लिसन, एक राइटर ने तो चलो लिख दिया वहाँ जाके, ठीक है, डायरेक्टर्स वगैरह सबने काम कर दिया. अब एक्टर का काम क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीन इन विच, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इन विच लेट्स से माय गर्लफ्रेंड लीव्स मी और समथिंग. आई नीड टू गो इनटू दैट प्लेस अपने माइंड में, क्योंकि आई एम नॉट एक्टिंग
अगेन क्योंकि इफ आई एम ट्राइंग टू एक्ट, ओह मुझे छोड़ दिया, मुझे आई एम गोना डू हॉरिबल, खैर मैं तो वैसे ही हॉरिबल करूँगा, आई एम नॉट एन एक्टर राइट, मैं कुछ भी करूँ मैं हॉरिबल करूँगा, बट आई नीड टू गो इन टू दैट प्लेस, ठीक है, विच फील्स मी, हो सकता है असली में मुझे कभी किसी लड़की ने छोड़ा भी ना हो, बट हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसी चीज़ फील करी है ना, व्हेन वी आर हेल्पलेस एंड समथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम अस फॉर एनी रीज़न, वी हैव फेल्ट दैट. I need to go into that place. I need to live that place in real. I don't need to act. I need to live that place in real, in my head, right? And I have to do that in front of cameras, in front of lights, in front of the director who'll yell, cut. ऐसा मत कर, ऐसे कर. I need to be that comfortable. That's what it means to be comfortable in front of the camera. These things are extremely hard to do, extremely difficult to do. I have massive respect for good actors, for good writers, good directors. स्टिल वर्क, आप क्या रोज काम करो, अभी आप शूट से हो ना? मुझे काम करना अच्छा लगता है. ओके. हाँ, क्योंकि नई नई चीज़ें मुझे मालूम है कि मुझे नई नई चीज़ों का पता चलता है, नई एक्टिंग में, वो बाकी नहीं बॉक्स ऑफिस के बारे में कह रहा हूँ, एक्टिंग में नई नई चीज़ों का पता चलता है, वो मेरे लाइफ में मुझे उसी में इंटरेस्ट है, वही सब कुछ है मेरा. ओके. हाँ, हर परफॉर्मेंस में हर नए लोगों के साथ अपना थॉट लेके आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं, तो वो चीज़ उनके नए थॉट से इंट्रोडक्शन होता है मेरा, तो अच्छा लगता है. बहुत ही अच्छी बात है. कोई और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, नया काम मिल रहा है, एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, और फियर ऑफ फेलियर भी नहीं है शायद. ना वो तो है ही, मुझे कभी वरना मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट करता ही. क्या एम्बिशन, अभी क्या एम्बिशन अपने करियर को लेकर? ये तो एक जनरल बात है कि नया काम करना है, और कुछ स्पेसिफिक एम्बिशन My favorite actor from Hindi film industry has to be Irfan Khan. है कि यार मैं भी, मैं सच बताऊं, मैं बहुत क्लैरिटी नहीं मिली इसमें, मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो लोग काम करवाते रहेंगे, मैं करता जाऊँगा, बट एक्चुअली अभी फाइनली जो है ना, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी IQ से, जो आपके पास दिमाग की सेंसिटिविटी है, जो भी उससे नीचे होकर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आपको. मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अपनी सेंसिटिविटी का अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट. I love that. I love what he said right there. I love what he said right there. Of course. कई बार a lot of the time. So if you have to make money, you have to थोड़ा सा गिरना पड़ता है. He's completely right. लिखनी पड़ेगी मुझे, जो मैं लिखवा भी रहा हूँ और करूँगा भी, भले वो मुझे प्रोड्यूस भी करनी पड़े या उसमें वर्ड पे जो भी है, तो बहुत ही छोटे से बजट की हो. मैंने एक फिल्म की थी अभी फ्रैंकफर्ट में जाके, आप यकीन करते हो उसमें 10 लोग थे यूनिट के टोटल. वो हम कैसे देख सकते हैं? अभी बन रही है. टोटल यूनिट के 10 लोग, यूनिट के इस इंटरव्यू से कम लोग लगे हैं उसमें. जी हाँ, कितने? हाँ, मतलब इसमें 10 से ज़्यादा ही हो गए, आपकी टीम के 3 लोग हैं. और मुश्किल से 1.5 करोड़ में फिल्म बनाई, 2 करोड़ में फिल्म. आपने अपनी यूजुअल फील जो अभी यहाँ मैंने नहीं, क्योंकि मैं भी उसका प्रोड्यूसर हूँ, जब हमें कहीं मिलेगा फायदा उसमें ले लेंगे पैसा, और इतनी ऑनेस्टी के साथ की वो फिल्म. अच्छा, अभी भी जज्बा है आपका इस क्राफ्ट को लेकर? बिल्कुल है. लेकिन It's amazing to see that. It's amazing to see that. Yeah. Also, there's a lot more than just acting, like being curious of the camera frame, etc. I would argue, जो good actors है ना, guys, acting की तो if you talk about acting, तो अभी मैंने क्या बोला, right? I need to go into that place where I'm completely helpless and I need to live that version of me, right, in front of everyone. At the same time, director क्या बोल रहा है कि यार थोड़ा सा इधर होके खड़ा हो, थोड़ा सा उधर होके खड़ा हो, थोड़ा सा ऐसे होना है, कट ये सही नहीं आ रहा, थोड़ा वो करना है. तो you understand, this is me trying to imagine what actors go through, right? मैंने एक्ट नहीं कर रहा है. So there is this issue कि तुम you're trying to live that reality. At the same time, you have to live this artificial reality as well. You need to be focused with the frame and the lighting and everything. So in the best case scenario, I would imagine कि जो actors हैं, they can completely let go. The DOPs are doing their job perfectly. The grip people are doing their job perfectly. The director is doing their job perfectly. Only then एक actor अपने आप को ना पूरा वो दे सकता है, पूरा क्या कहते हैं, I can give it his all. Not even give it his all. The actor can give himself or herself entirely to the director. But that is the director's responsibility to make the actors feel that comfortable. It's किसी दिन बात करने बैठेंगे ना about the importance of all this. जो कभी 24 आवर स्ट्रीम करेंगे ना तभी हो पाएगी ये सारी बातें. तो लेकिन वो उस लायक थी, वो ठीक बात है, स्क्रिप्ट वो लायक थी. तो बहुत बेहतरीन बात है. क्या कुछ इस फिल्म के बारे में बताओ, कुछ सब्जेक्ट है जितना बता सको. फिल्म का नाम है आई एम नॉट एन एक्टर. अच्छा. एक बैंकर है जो रिटायर हो चुका, तो उसका एक एंग्जाइटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको, क्या करे अभी, ठीक है ना, रिटायर हो चुका है. तो उसकी बेटी सजेस्ट करती है कि भाई एक ऑडिशन वाला दे दो, थोड़ा बिजी हो जाए तो ऑडिशन देता है, फिर तो वो कैसे फिर वो इंगेज होता है इस प्रोसेस में उसके ऊपर. अच्छा, आप प्ले करोगे क्या? वो मैं प्ले करूँ बैंकर. अच्छा, कितना बड़ा टीवी है? टीवी. अरे ये इसमें क्या समझ आता है, ये कुछ समझ वाली बात है, इसमें कोई इनकम टैक्स की रहनी पड़ेगी. अरे बता दो यार. मतलब है टीवी है, उसको देखा मैंने. कितना? टीवी में मैंने फिल्म देख ली. अरे भाई 4K है कि 8K है कि क्या है? सर मुझे बिल्कुल नहीं पता नहीं 4K हो क्या, 4K होता है क्या. अच्छा, इतने बड़े एक्टर को पता नहीं मुझे पता. आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको 4K नहीं पता क्या होता है? नहीं तो मैं तो मतलब मुझे जानना जरूरी है फिल्म प्रोड्यूस करना. बहुत बढ़िया है नहीं पता, तो बहुत बढ़िया है नहीं पता, तो क्योंकि जिन लोगों को पता है उनको पता तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ का कुछ पता है ही नहीं. ये 4K डिमांड, ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली स्टूपिड. Dude, I'm loving this interview so far. नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा आप जितना समझदार मैं हैं. बता रहा हूँ, मुझे मैं आज भी कौन सा लेंस होता है कैमरे में, बहुत सारे बोलते हैं ना कि अच्छा 50 है, तो मैं क्या चेंज करूंगा. 50 बहुत लोग होते हैं जो एक्टर्स हैं, आपको तो पता होगा. मैं सब बता रहा हूँ, मैं पानी की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा लेंस है. और उस लेंस के साथ एक्टिंग करनी होती है क्या, आज भी मैं इस चीज़ आपको ये नहीं पता. That's beautiful. क्योंकि नहीं करनी ना, that's their job.
That's the job of the people behind the camera. That's not your job. And even as a director, you don't need to know all of these things. और मैं तो क्या कह रहा हूँ, क्विंटन टेरेंटिनो खुद बोल चुका है ये सारी बातें, राइट? ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर्स ऑफ आवर टाइम, राइट? क्यों डायरेक्टर को तो भैया उसमें दिख रहा है, हाँ डीओपी डेफिनेटली नीड्स टू नो ऑल ऑफ दिस, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, जो तुम्हारा लीड सिनेमाटोग्राफर है, राइट? दे नीड टू नो ऑल ऑफ दिस. लेकिन एक डायरेक्ट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टर टू हैव अ विजन एंड टू बी एबल टू एक्सप्रेस दैट विजन टू हिज क्रू. Nobody needs to know what a 50 is, what an 85 is, what any of this is. Especially actors. If the actor can be free of all these burdens of production, I think that is the best thing you can do for the actors. And then the actors can give their best as well. It is hitting home to me in a lot of places. It is hitting home. क्लोज बनाओ, ये तो कम ऑन यार, कम ऑन कैसी बात कर रहा है? Come on, he knows what a telephoto is. Okay, he probably knows what a telephoto is. A telephoto is basically zoom lens. जो zoomed in हो रखा है, मतलब close कितना up. पता है लेंस कौन सा लगा उसमें नहीं ठीक है, उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता आपको? हां वो नहीं पता, वो मैं लेकिन क्लोज लगाओ ये तो पता है. क्लोज है, क्लोज है. मतलब आपका फेस लो थोड़ा पैर लगाओ, ऐसा नहीं होता ना आपके साथ. नहीं क्लोज लगा तो कुछ भी आता है. अरे डम शराब खेलते हो ना कभी नहीं? कभी नहीं. कौन है अभी 4-5 बेस्ट फ्रेंड टाइप लोग हैं मम्मी जिनके साथ ऐसी मस्ती? मेरे दो दोस्त हैं बहुत पुराने, उनसे भी मैं बोर हो गया हूं. कौन है? हैं दो एक बोर हो गए? हाँ, क्यों? वो बार-बार रिपीटेशन होने लगा उनके सामने. वो ग्रो नहीं कर रहे? ना ग्रो नहीं कर रहे वो लोग. ये तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है जब जैसे आपस में ग्रो ना वही मैं कह रहा हूं, इरिटेट करने लगे अभी. उन्होंने जो 2 दिन पहले बात बताई थी वो 4 दिन बाद भी बोलते हैं वो. मैंने तेरे को तू बता चुका है ये बात मुझे. कुछ नया बता. अब है उनके पास नहीं तो कैसे बताएंगे? ये क्या करते हैं लोग इनका प्रोफेशन? एक्टर हो भी. आपका कोई आपसे अमीर दोस्त है? नहीं मेरे से भी दोस्त मेरा कोई. मैं अपने दोस्त में सबसे अमीर हूं. ये हुई ना बात. कैसा लगता है सुपर स्टार? ये इतना घटी कितना आप चढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं इतना घटिया. See, he's still a little conservative, yeah. बहुत ही घटिया सवाल है ये. सॉरी. मुझे उम्मीद ही थी कि आप इतने बड़े इतने फेमस होने के बाद ऐसा सवाल करेंगे. केमिस्ट्री सही चल रही है. फेवरेट फेस्टिवल क्या है आपका? मेरा होली है. क्यों? उसमें तीनों को मिलता है ना. क्या पानी है? ठंडाई? नहीं ठंडा यहाँ. अच्छा चढ़ाने में. तो फर्स्ट टाइम कब ठंडाई नशे वाली? मैंने वो भी स्कूल में किया था इसी में. अच्छा नहीं. हाँ वहाँ के बाहर लेके मतलब पिला दिया. स्वानंद क्रिकेट था हाँ. मेरा बैचमेट. स्वानंद क्रिकेट मेरा बैचमेट है. उसने पिलाया, मैं पीता गया. थोड़ी देर बाद यार कुछ हुआ नहीं. वही था कुछ फिर और पिला दिया. आधे घंटे के बाद होना शुरू हुआ. तो फिर मैं अश्वत्थामा की कवि नसीरुद्दीन शाह की स्पीच बोलता फिर रहा था. तो एक वो है ना अश्वत्थामा, ये मेरा धनुष है. धनुष अश्वत्थामा का किसकी प्रतिष्ठा खुद ड्रोन निकल. I don't drink and all of these things, but I think if you want to be in a group of drunks, ये सुन के I can imagine it will be a group of actors. That would be the funnest group to see a drunk group. अकेला मतलब स्टेज पूरा स्टेज आधा दिल्ली मेरा था. जहाँ भी जा रहा था मैं आई टू पे नाट प्लेस में कहीं भी पूरा स्टेज बना रखा था. ओह मैन. तो वो नशा कितने टाइम चला? 1-2 दिन तो चला. दो दिन कैसे चला, चला? हाँ, दो वो दिन. नशा मैंने कभी नहीं किया. फिर जब उतरा तो कैसा फील हुआ? उतरा तो अपनी औकात में आ गया था. उस टाइम आपको लगता था दुनिया में सबसे महान एक्टर हो? पीने के बाद लगता है, हमेशा आज भी लगता है. लास्ट टाइम पीने के बाद कब ऐसा किसी को आपने प्रोक्लेम किया कि कौन शाहरुख आमिर मैं हूं सब? नहीं वो उस तरह की चीज़ तो मुझे बिना पी लगती है. ये वाली जो शाहरुख आमिर वाली है. नहीं शाहरुख खान मैं अपने आप को मैं उनसे क्या कॉम्पिटिशन करूँगा. उनको लगता है कि मैं ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड. यार ये तो बहुत सुंदर ये बात मेरे को हमेशा लगता है. भले ही ऑफ कोर्स नहीं हो सकता कोई भी, ये मुझे मालूम कभी नहीं हो पाऊंगा, बट हमेशा ट्राई ही करता रहता है इंसान, है ना, फाइंड आउट करने की है. कोशिश पर क्या करता सबसे मेहनती एक्टर आपको जो आप जानते हो? है. मैं मेहनत नहीं हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग. मैंने एकदम फैला रखा कि मेहनत करता हूँ मैं. तो फिर क्या बच्चों तो एकदम काम ही बिल्कुल सॉलिड बच्चों में. ठीक है. मजदूरी पूरी जिंदगी थोड़ी करूँगा. पता है. क्या होता है कभी ना कभी वो आ जाती है ना कि हाँ आ गया काम आ गया. अभी कारपेंटर होता है, शुरू में कुछ सीखता है फिर आ जाता है. ये तो थोड़ा टच करता है, वो फिनिशिंग टच होती है ना, वैसा करता है. अरे बाप रे, सही बात है ना. तो अभी आपका टच चल रहा है. हाँ ये फिनिशिंग टच चलता है. कुछ तो अब ऐसा काम भी आता होगा कि बड़े साहब ने बोल दिया कारपेंटर को कि मेरे लिए स्पेशल चेयर बनाओ. तो कुछ ऐसी एक्टिंग तो लगती होगी यार ये. Okay, here's something I don't understand शायद, क्योंकि I completely understand what Nawaz is saying कि ना फिनिशिंग टच चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं. Completely understand that. However, जहाँ तक मैंने सुना बाकी की चीज़ों में, आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग, लेकिन बाकी की चीज़ों में जो फिनिशिंग टचेज होते हैं आफ्टर यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड योर क्राफ्ट, उसके बाद जो फिनिशिंग टचेज होते हैं दे आर एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल जब कोई स्प्रिंटर होता है, एक स्प्रिंटर अपना टाइम 20 से 10 सेकंड तो ले आया बहुत मेहनत करके, लेकिन वो जो 10 से 9 में जाना है ना, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट देन 20 से 10 में आना. सो द फिनिशिंग टचेज आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन इट योर ऑल. दैट्स व्हाट आई इमेजिन. ये वाला प्रोजेक्ट में मेहनत करूंगा. हाँ ऐसा लेकिन बहुत कम होता है. वो लास्ट कौन सा प्रोजेक्ट? आई थिंक था कि मेरा लास्ट ऐसा प्रोजेक्ट ठीक बात. ऑर्डर आया था. वो उस तरह और हिंदी में चेयर बनी, मराठी में चेयर मराठी बनी. में अच्छे से बनी. बहुत अच्छे बनी. आप देखते हो फिल्म में? बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता, मतलब जैसे फर्स्ट कट होता है वो देख लेता हूँ बस. मैं काफी बस उतना रिलीज होके हॉल में नहीं, जाके नहीं, मराठा मंदिर में लोग सीट नहीं, मार रहे नहीं, हैं. वो- वो खुद की तारीफ खुद ही देखना. ना, ना, वो अभी नॉट बॉबी देओल. फेवरेट पंजाबी कौन है आपका आज तक का? फेवरेट पंजाबी? मुझे तो गुरदास मान लगता है. अरे वाह, ऐसे करते हैं, ऐसे नाम ही लेते हैं ना. अच्छा, उनका सबसे अच्छा गाना? तो उन्होंने मेरे साथ हम लोग साथ में काम किया अभी मंटो में. साथ में अच्छा थे. हाँ, राइट राइट. तो उससे पहले आपको पंजाबी लोग पसंद नहीं थे? नहीं पसंद क्यों नहीं, मैंने कहा कि मैं पसंद नहीं थे. आपने कहा सबसे आपने पंजाबी कैरेक्टर किया? सरदार बने कोई? मेरा मैंने You see, Nawaz does not let this go. मतलब हल्के में भी मजे भी ले रहा हूँ ना, तो नवाज मैंने ऐसा कब कहा, he doesn't let it go at all. किया है, माफ करना मैंने किया नहीं लेकिन करने की ख्वाहिश है मेरी. मजा आएगा आपका पंजाबी एक्सेंट सुनने में, मजा आएगा. हाँ मेरा मन तो है. ठीक. फेवरेट सिंगर कौन चल रहा है लाइफ में? मेरा विशाल भारद्वाज फेवरेट अरे सिंगर. What's up, खंजन व्यास, क्या हाल है ब्रो? क्या आवाज़ सुनता हूँ ना मैं, मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ बस ऐसे. रेखा भारद्वाज, अरे दोनों ऐसे टैलेंटेड लोग हैं. माय गॉड, ऊपर वाले ने क्या मतलब कॉम्बिनेशन बनाया है. दोनों मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिनका जो दो टैलेंटेड लोग आपस में मिलते हैं ना और शादी कर लेते हैं. मैंने क्या इनकी शामें कैसे गुजरती होंगी.
कितना मजा आता होगा, दोनों टैलेंटेड हैं अपनी जगह, कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए, क्या क्या बातें होती होंगी इनकी। आप किस टाइप के लवर हो? मेरा डिपार्टमेंट में ये कभी मेरा है ही नहीं। अच्छा, देख कुछ मतलब ड्राई आदमी हूं बहुत। पर टैलेंटेड आदमी हो, आप एक्टिंग के क्राफ्ट से खेलते हो, तो ऐसा नहीं ना कि आप में भी रस तो है ही है। आप रहने दीजिए इस चीज़ को, तो ठीक है। आगे बढ़ते Even double speed में भी it also almost felt awkward when you watch this, क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्लो स्पीड में ना थिंग्स कैन फील awkward, जो एक awkward pause होता है that feels longer. अभी हम डबल स्पीड में देख रहे हैं watch. आप किस टाइप के लवर हो? मेरा डिपार्टमेंट The moment he asked, ठीक है, we cut straight to Nawaz speaking. में ये कभी मेरा है ही नहीं। अच्छा, देख He stumbles, you see his stumbles. मतलब ड्राई आदमी हूं बहुत। And now even the editors, see this is the good job of the editors, they leave it थोड़ा सा ना पहले, they don't cut directly to the next dialogue. टैलेंटेड आदमी हो, आप एक्टिंग के क्राफ्ट से खेलते हो, तो ऐसा नहीं ना कि आप में भी रस तो है ही है। आप रहने दीजिए इस चीज़ को, तो ठीक है, आगे बढ़ते ठीक है, इस टॉपिक पे ये बतिया। ठीक है, रहने देते हैं। थू 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 थू। फेवरेट रोमांटिक फिल्म? अल्लाह माफ करे, आपको ही करें, हमको आराम देंगे। आज तो 6 दिसंबर भी है। कहाँ थे बयान में? कुछ यादें हैं क्योंकि अभी यूपी के This is so fucking crazy, man. This is so fucking crazy. एक oh yeah, oh, holy shit, how good is this guy? एक uncomfortable topic से दूसरे uncomfortable topic में with the transition of laughter. How good is he? ठीक है, इस टॉपिक पे बतिया। ठीक है, रहने देते हैं। थू 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 थू। फेवरेट रोमांटिक फिल्म? अल्लाह माफ करे, आपको ही करें, हमको आराम देंगे। आज तो 6 दिसंबर भी है। कहाँ थे बयान में? It's amazing how he does it. कुछ यादें हैं क्योंकि अभी यूपी के मैं मुसलमान लखनऊ में था। अच्छा, किस टाइप का माहौल था, कुछ बताओ। सन्नाटा था चारों तरफ। सन्नाटा था। सन्नाटा था। क्या बातें चल रही थी, आपकी क्या यादें हैं उसमें? मेरी याद है कि मैं सिर्फ बैठा हुआ था रूम में और म्यूजिक सुन रहा था उस वक्त पे, बैकग्राउंड सिम्फनी सुन रहा था मोजार्ट की। रेडियो पे या वो टेप रिकॉर्डर था। अच्छा, टेप रिकॉर्डर। छोटा सा जो आता था ना टेप रिकॉर्डर, जिसमें वो स्विचेस होते थे दबा के। समझ गया। वो तो कैसेट That yes, it was extremely smooth. छोटी कैसेट आती थी। कौन सी सिम्फनी सुन रहे थे, याद है? मोजार्ट की Very smart guy. He's so good at these things. 5C कुछ ऐसा कुछ नाम होता है हाँ। वो सुना था। और इत्तेफाक ये हुआ कि सेम फिर मैंने उसको अपने पियानो यूज़ किया सिम्फनी को। और अभी रिसेंटली 4 साल पहले मैं वियना गया, मैं और लोग वियना गए, वहाँ जाके मोजार्ट के घर पे गए, वहाँ पे शो था और सेम सिम्फनी मैंने सुनी और मुझे रिकॉल हुआ, मैंने उनको बोला ये सिम्फनी मैंने पियानो यूज़ की थी और सुनता भी था सेम सिम्फनी में, C5 कुछ ऐसा कुछ था। तो फिर उनसे जाके अनूप ने बोला कि ये सेम सिम्फनी जो है ये अपने पियानो में यूज़ किया था और उन्होंने फिर से रिपीट की मेरे लिए पूरी सिम्फनी। भरी गया। सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? कुछ स्पेशल नहीं है बिरयानी। Amit, what's up, bro? आज भी पी रहा है, तो आज क्या पी रहा है भाई? टिंडे घिया भी उतना ही पसंद है जितना बिरयानी पसंद है। टिंडे मेरे को कभी चढ़े नहीं, मतलब आई डोंट नो वो चढ़ने होते भी नहीं है, वो चढ़ने लायक चीज़ ही नहीं। हाँ मतलब खाने के बाद भी थोड़ा ऐसा लगता है कुछ किसी ने मजाक उड़ा दिया। So जहाँ तक मैं पोस्टर वाली बात कर रहा था नवाज की, so in a longer interview this is better. See, अगर वो सिर्फ 5 या 7 मिनट की क्लिप होती तो I would be fooled to think कि Nawaz is just being conservative. But now what it seems like Nawaz is actually not a very hyper energy guy. Even after he's opened up, he's still holding his posture और ये सारी चीज़ें. He's not that इतना movement वाला. He might be normal energy guy. मेरा सवाल नवाज, हंसी में अभी तक इतनी मासूमियत कैसे है? ऐसा लग रहा है आपकी हंसी में कंसिस्टेंटली मासूमियत है, आपके हर इंटरव्यू में, आपकी हर इंटरेक्शन में। मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी मासूमियत कैसे हंसी में अभी तक। Even though I still feel कि थोड़ा सा guard I can still feel on, which is of course there will be, by the way. There's not a critique or anything like that. जबरदस्ती कोई इस पे कुछ किया नहीं काम। नहीं, पर शातिर आपकी और हाँ। आपकी पर्सनैलिटी तो आई है ना, एक चतुराई भी आई होगी, बंबई में रह रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो, मतलब आपको दुनियादारी देख के चलना होता है। यू आर नॉट एज नाइव एज यू वर नो 20 इयर्स अगो और मे बी 10 इयर्स अगो, लेकिन आपकी हंसी में नहीं हो। मुझे लगा कि मैं वहाँ के बाद यहाँ के और बेवकूफ़ हो गया, ऐसा कभी कभी महसूस होता है मुझे। Okay. हाँ, पहले बहुत शातिर था मैं। अच्छा। हाँ, अब बेवकूफ़ हो गया हूँ क्योंकि मैंने जितने भी डिसीजन सारे गलत हो गए। जैसे कि तो मुझे बहुत सारे फिर डिसीजन। भी ऐसे थोड़ी बोल के आदमी आगे बढ़ जाएगा। बताओ फिर आपके जीवन से हम भी तो कुछ सीखें, सारी गलतियां आप ही की क्या कहलवाना चाहते हो बता दो। अरे नहीं, मैं सच्ची मुझे तो मैं क्या करूँ, जैसे मैं लग रहा हूँ आप क्या कहलवाना चाहते हैं? अच्छा उस समय आपने ये कहा था। नवाजुद्दीन आप कंफ्यूज लगते हैं। आपने पतंग भी उड़ाई लोगों को पटाने के लिए। You see, I was just saying, he still has a guard up, even though they're chilling as well. आज तो संडे है, आज तो पीता ही हूँ मैं। वैसे मैं सिर्फ 7 days a week पीता हूँ चाहते हैं। अरे मेरा भाई, dude, okay, here's an honest question. Do you really drink that much? And if you do, are you do you want to quit or do you not even want to quit? उसमें क्या आपके तरफ के सेट पे कैसा फील होता है? अच्छा तो काफ़ी स्टडी की जाती है वहाँ पे अच्छा। चीज़ों का। हाँ। ऑडियंस को बताया जाता है कि कब ताली मारनी है और नहीं आई थिंक मैं तो मुझे पता नहीं पहले से क्या होगा, बट जब मैं था तो इतना मुझे नहीं लगता कि उसके यू गेट पेड फॉर इट या फ्री में? नहीं। फ्री में ना, तो हम लोग से क्यों लेते हैं? आप लिए थे क्या? पैसे की बात हुई, आप कैसे पैसे नहीं हमने? हाँ बहुत ज़्यादा मेरे पीछे क्या क्या हो रहा है। कुछ ऐसा एस्टिमेट तो दो कि इंडस्ट्री में एक्टर कितना कमाता है? ऐड का नहीं और किसका? ऐड या फिल्म का, किसी का भी। फिल्म का तो बहुत होता है। कितना मतलब 10 करोड़ या ऊपर? आसपास ही 10 करोड़ के आसपास ही, ठीक है। ये मुझे लगा 10 करोड़। हाँ आसपास ही होता है। अच्छा। थोड़ा सा नीचे कभी ऊपर कभी ऊपर भी हो जाता है। हाँ, आप नेगोशिएट करते हो कभी या आपके बंदे बैठे बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं, पर आप खुद वो जो कन्वर्सेशन है वो भी आप खुद नहीं करते देखो हो? इंडस्ट्री जो है ना जितना डिजर्व करते हो उतना मिलता देती है। मिलता है, यहाँ मिलता है। हाँ नेगोशिएशन करोगे तो वो पूछ लेगी आपसे क्या डिजर्व करते हो कितना, तो फिर आपका जवाब क्या होगा ये बात आपकी आंखें नीचे है। जाएंगी। हाँ क्योंकि वो आपकी यहाँ पे तो आकलन सारा आपकी फिल्मों की वजह से होता है ना। यहाँ तो मेरिट चल रही है, 1 पॉइंट का तो मेरिट है।
जो अपने सारे गिले शिकवे मिटा लेंगे। हाँ, वो आने नहीं दे रहे ऊपर, वो अलग बात है, पर आ रहा है एक बार ऊपर। हाँ, एक बार आपको पता है कि इंडस्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ जो हमारे सेक्टर में बहुत नहीं होते हैं, उनको पता है, ऑलरेडी पता है। कुछ फिल्म तो है ना जिसमें पैसे लगते हो। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं तो बोलता भी भाई मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ ताकि मंटो जैसे पिक्चर में फिल्म कर सकूँ। क्या आप डायरेक्टर को भी बोलते हो कि हाँ यार मुझे मजा आया लेकिन मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ? क्या उस क्रू को भी आप अवेयर रखते हो? नहीं, क्रू को तो थोड़ा बेवकूफ बनाया जाता है। नहीं, आपकी ऐसे थोड़ा बोलते पैसे थोड़ी देगा वो भी। मतलब मुझे बेवकूफ बना के बोल के पैसे लेना मेरे से कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, अब मुझे इतने पैसे दे। ऐसे कौन देगा? अरे सर, क्या फिल्में आती है, माय गॉड। कल्ट, अगली बात पर कल्ट है। ये दिक्कत है, ये ना थोड़ी। ऑलराइट, ये थोड़ी सी दिक्कत है। 10 करोड़ पर कितना टैक्स लगता होगा, वो बहुत मोटी कमाई है यार ये तो यार। लेकिन ये देखो ना कि जो रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा है। अगर ये 10 करोड़ ले रहा है तो कितने लोग देखने आ रहे हैं वो फिल्म, कितने कितने पैसे दे के। तो nobody would give anyone 10 करोड़ तो क्या 1 रुपया भी, unless that in a business, unless that is a good enough ROI for them, एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है तो। so if they're getting 10 crores 20 crores they deserve it, definitely so, because they can fill in those seats. मुझे लगता है पीना अच्छा लगता है, पीना ज़्यादा पीता हूँ लेकिन अभी तक कभी पी के हंगामा नहीं किया। गाड़ी भी चलाता हूँ लेकिन 50 से कम स्पीड में। आई डोंट थिंक यू शुड ड्राइव तो। कल्ट हर जगह सुनने में कल्ट है, कल्ट हर बंदा अपनी पिक्चर को कल्ट बोल रहा है। इसको कल्ट 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 क्लासिक 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 वर्ड्स को ऐसे फेंके जा रहे हैं ना, मजा आ रहा है। I love his attitude on this. I completely love it. By the way, if you guys don't know, what Nawaz is saying right now for the words like cult or classic in सब चीज़ों के लिए is the reason I don't like the term intellectual, right? I hope you know that. अमेजिंग परफॉर्मेंस किया था मैंने उसमें, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। अब तो मैंने उसमें सर अभी खुद की तारीफ खुद ही करने लगे लोग। ये वक्त आ चुका है। दो कल मेरी परफॉर्मेंस देखी आपने? किसने बोला? मेरी परफॉर्मेंस देखी आपने? कुछ नहीं देखा आपने यार। सबसे घटिया एक्टर कौन है जिसके साथ काम किया? देखिए मेरा क्या है कि मुझे लगता है कि अगर कोई घटिया भी है, मैं कितना सही हूँ पहले तो वो करना मेरे को जरूरी है उसमें, ठीक है। तब सामने वाले में नाम रख सकता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है नॉन एक्टर के साथ जैसे काम किया जाता है, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है, करने का तरीका होता है उसका ना, और मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली जब कैमरा में देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे 2-3 लोगों से चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, उनके सामने एक्टिंग करते डर लगता है। एक तो जो नॉन एक्टर्स हैं, ठीक है, एक कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है, क्योंकि वो क्यूट लगेगी, गाय को किसी भी एंगल से लो क्यूट लगेगी, और दूसरे बच्चों के सामने कैसे इधर करके कैसे बोलते लोगों ने कितना क्यूट है बच्चा, वहाँ मैंने एक्टिंग कैसी कैसी करती है, मेरे बारे में कोई नहीं। बेटर है इन लोगों के सामने एक्टिंग मत करो, फ्लैट बोल कर अपना भाग लो, जान बचा लो। अच्छा हाँ, क्योंकि आपको कोई नहीं देखेगा, उन्हीं को देखेंगे। नॉन एक्टर को देखेगी, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है उसकी डिलीवरी। आपने केतन, सुधीर, ये तो लेजेंड्स हैं जिन्होंने, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले महान फिल्म बना ली थी। तो इन दोनों के बारे में अगर थोड़ा कुछ डिफरेंशिएटिंग इनका प्रोसेस कुछ भी बता दो। सुधीर सर का क्या, वो बहुत ही इतनी काबिलियत है उनके अंदर, नजरिया उनका इतना कमाल का है ना जिंदगी को देखने का, आधा काम नहीं हो जाता उनका। जो केतन सर हैं बहुत पैशनेट है वो। ओके, By the way, once again, you need to realize this. जो वो स्लिप इन हुआ था, जो वाइफ बच्चों वाली बात, मतलब संदीप ने डायरेक्टली नहीं बोली थी। ही स्टार्टेड विद सेइंग कि आप भी तो किस टाइप के लवर हो। नवाज जस्ट सेड, इससे आगे बढ़ते हैं। ही नेवर ट्राइड टू गेट उसके आसपास भी सेंस, एंड आई डोंट थिंक ही विल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, and that's one of the best qualities of this guy. So वही ना, he's not looking for scoops, and when people can actually feel कि हाँ ये बंदा scoops नहीं देख रहा, then they can actually talk to him. और उनका जो स्टोरी टेलिंग जो है, उनका कहने का जो तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है विजुअली। जैसे माझी में तो उन्होंने पहाड़ को एज अ कैरेक्टर जो दिखाया, हाँ, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, हाँ, इज वेरी फैसिनेटिंग। और विजुअली भी इतना खूबसूरत है, जैसे लाइक पहाड़ से बात करवा दी। क्योंकि केतन सर क्या है कि वो थिएटर भी किया है उन्होंने। अगर पहाड़ से बात करो वो थिएटर में पॉसिबल हो सकता है, फिल्मों में पॉसिबल नहीं हो सकता। फिल्मों में क्या चुप कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो उन्होंने बाकायदा शूट किया वो चीज़ उन्होंने, और उसको बिलीवेबल भी बना दिया। इन दोनों के बारे में क्या इरिटेट करता है आपको? हाँ, एक सुधीर सर की एक वो है, I don't think any of this has to be believable. I मतलब मुझे अच्छा लगता है, अच्छे तो बढ़िया था। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस हैज़ टू बी बिलीवेबल, चाहे वो बाहर से बात करे, चाहे वो किसी से भी बात करे फिल्म में। आई डोंट थिंक वो स्टोरी टेलिंग इज़ नेसेसरीली डिफरेंट, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो कार्टून में हो, चाहे वो फिल्म में हो। आई थिंक हाँ, कुछ मीडियम्स में कुछ चीज़ें कुछ हद तक ऑड लगती हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ द क्रिएटिव फ्रीडम। इफ़ इट इज़ ऑड, इट इज़ ऑड। आप कुछ भी पूछो मेरे से। ये कपड़ा कहाँ से सिलवाया? अरे कपड़ा यार, कपड़ा तो क्या है, कपड़ा तो मैं जब बनाया था हज़ारों ख्वाहिशें, तब ये कपड़ा लेके आया था, मतलब आज तक है हज़ारों ख्वाहिशें, मैंने हज़ारों ख्वाहिशें मैंने बनाई थी, तो अब हज़ारों ख्वाहिशों को और भी कुछ पूछो। हाँ, तो ये जो आज मौसम तो बॉम्बे का ठीक अरे है। मौसम तो मैं कुछ नहीं यार, मौसम बहुत अच्छा था। मैं जब हज़ारों ख्वाहिशें मौसम वेदर जो था वो बहुत, इसलिए काम लोगों का बहुत अच्छा हुआ यार, ठीक है सर, माफ करना, ये संदेश करवा रहा है। नहीं, इलम्स में यार कौन देखते हो? Of course yes. If अगर the answer no होता तो he would have just been नहीं। Of course yes. लेटेस्ट गाड़ी कौन सी खरीदी? नहीं बताना, मत बताओ। कोई क्या बताओ? फोन भी नहीं बताते, गाड़ी भी नहीं बताते कुछ। ये तो कौन और गाड़ी का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली, और टीवी का एग्जैक्टली। हम सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, कोई करेक्शन नहीं है तीनों में। हाँ, फिर भी तीनों में awkward हो गए। ये था। सॉरी अब आराम से, हाँ सॉरी अब आराम से।
अरे मेरा कुछ धंधा नहीं है, मैं ऐसे फनी सवाल पूछता हूं, ऑडियंस देखती है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैं हर इंटरव्यू का नया वे डिवाइस करता हूं। आपके लिए मैंने सवाल बनाए नहीं, मैंने मोटे-मोटे 16-17 पॉइंट्स बनाए कि इन पे जो मन करेगा बात करूंगा, तो उसी पे कर रहा हूं। हर एक के साथ नया मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस डिवाइस होता रहता है। अब मुझे लगने लगा हर इंसान को परखो, सारी इंटरव्यूज की सारी फिल्में देख लो और फिर आपके साथ कितना जेल कर पाएगा व्यक्ति वो समझ लो, और फिर मैं ट्रांसलेट में चले जाता हूं, 3-4 घंटे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता हूं, जो मन में आता लिख देता हूं। माय गॉड, ये बहुत अच्छा प्रोसेस। ये मैं हर इंटरव्यू में ऐसे करता हूं, तो मजा आ रहा है। लेकिन मैं सीन में करता हूँ उस तरह की चीजें। हाँ, तो उसकी I need to say this again. ये अच्छा है। सॉरी अब आराम से सॉरी आराम से। अरे मेरा कुछ धंधा नहीं है, मैं ऐसे फनी सवाल पूछता हूँ, ऑडियंस देखती है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैं हर इंटरव्यू का नया वे डिवाइस करता हूँ। आपके लिए मैंने सवाल बनाए नहीं, मैंने मोटे-मोटे 16-17 पॉइंट हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी रिप्रेजेंट है भाई, अब तो देखो ये मूवी। हाँ ब्रो, देख लूँगा यार। बनाए, इन पे जो मन करेगा बात करूंगा, तो उसी पे कर रहा हूं। हर एक के साथ नया मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस डिवाइस होता रहता है। अब मुझे लगने लगा हर इंसान को परखो, सारी इंटरव्यूज की सारी फिल्में देख लो और फिर आपके साथ कितना जेल कर पाएगा व्यक्ति वो समझ लो, और फिर मैं ट्रांसलेट में चले जाता हूं, 3-4 घंटे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता हूं, जो मन में आता लिख देता हूं। माय गॉड, ये बहुत अच्छा प्रोसेस। ये मैं हर इंटरव्यू में ऐसे करता हूं, तो मजा आ रहा है। लेकिन मैं सीन में करता हूँ उस तरह की चीजें। हाँ, सीरियसली सच बता रहा हूँ, सीन में करता हूँ इस तरह की, ट्रांस में चला जाता हूँ। हाँ, मतलब आंखें बंद करके उसी बारे में सोच रहे हैं बस। मतलब पिछले 3 दिन में आपके साथ रहा हूं, और इस 2 घंटे बाद मुझे दुख होगा ना कि साला ये सब भी तो पूछना था, क्योंकि वो 3 दिन मुझे 2 घंटे में काटना है। इंटरव्यूज क्यों करते हो? हाँ, ये बात, ये अच्छा सवाल है, बेस्ट सवाल है, बेस्ट सवाल है। पहले पूछना हाँ, चाहिए। ये बात बहुत बोर भी तो होते हो इंटरव्यू में, इसमें ही हुआ होगा 4 बार। नहीं, इसमें तो नहीं होता, बट उसमें जब होते हैं फिल्मों के टाइम पे कैसा लगा ये बोला आपको करके, वो तो वाहियात काम है। हाँ, जो रेगुलर जो वो चीज़ें हैं उनसे बोर होते हैं। एटलीस्ट थैंक गॉड आपका ये तो है कि भाई पॉज को भी शूट कर रहे हो आप। हमारे यहाँ क्या थोड़ा सा कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे फिल्मों में भी होता है कि वर्बोस बहुत होती है हमारी फिल्में, तो उसमें क्या बोलो, अच्छा उसमें पॉज लेते तो एडिटिंग टेबल पे काट दिया जाता है, सन्नाटा काट देते हैं, तो लोगों को डर लगता है बोर हो जाएगा। That's the worst thing that you see in films. That's the worst fucking thing that you see in films. या फिर TV shows या फिर it doesn't fucking matter what. How do you build tension? आजकल खैर वो है ना, again we are living in a TikTok generation. We're living in a TikTok generation. So of course we're gonna have that thing, right? But pauses के बिना there is no tension. How do you build tension without pauses? And this process Sandesh is talking about seems like write drunk, edit sober to me, or something similar. I don't यार मुझे नहीं पता कि what does drunk have to do with anything. मतलब मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करा मेरी लाइफ में, लेकिन जो मैंने सुना है जब लोग पीते हैं तो दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट उनको ना इतना वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता माइंड में चीज़ों को लेके. दे आर नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग ड्रंक. आई थिंक अभी लुक आई एम राइटिंग माय नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म राइट नाउ. भाई इतनी डरावनी चीज़ है ना क्योंकि देखो लोग ना अलग अलग तरीके से लिखते हैं. काफ़ी लोगों का क्या पॉइंट होता है, ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है लिखने की. कुछ लिखने की टेक्निक्स होती हैं. एक टेक्निक होती है जैसे स्टोरी सर्कल है, डैन हार्मन ने बनाया. आई इवन शो यू. कोई लोग 3 एक्ट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कोई लोग कुछ यूज़ करते हैं, कोई लोग 5 एक्ट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी सर्कल. जो डैन हार्मन, दिस गाय वाज द क्रिएटर ऑफ द शो रिक एंड मॉर्टी. तुमने सुना होगा शो के बारे में. सो बेसिकली इस स्टोरी सर्कल का पॉइंट ये कि 8 पॉइंट्स हैं, राइट. और हर स्टोरी में ये 8 पॉइंट्स या फिर इनमें से ज़्यादातर चीज़ें होती हैं. सो यू एस्टैब्लिश द कैरेक्टर की कोई नीड है, नीड समथिंग, गोस एंड द क्रॉसेस द थ्रेश होल्ड. यहाँ पर मेन जो इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया, अब उसको भाई खतरनाक दुनिया में जाना है, मेटाफोरिकली खतरनाक दुनिया, राइट, केओटिक वर्ल्ड में. देन ही सर्चेस फॉर व्हाट ही नीड्स, द रोड ऑफ ट्रेल्स, ही फाइंड समथिंग, ठीक है, मीटिंग द गॉडेस. देन ही टेक्स, ही पेज द प्राइस, उसके लिए मतलब वॉर करके, ठीक है, ही डाइज और रिबर्थ और ये सारी चीज़ें. देन ही रिटर्न्स टू हिज होम एंड समथिंग हैज चेंज्ड व्हेन ही कम्स बैक. तो वो इंसान चेंज हो चुका है या फिर वो दुनिया चेंज हो चुकी है. सो दिस इज़ अ वेरी, नो आई यूज्ड टू राइट ड्रंक एज अ मेटाफोर of not caring too much of the writing perfect piece is a starting, but rather writing everything you have on your mind and edit it later. I think that is the only way. Now, so I try my best not to get stuck. देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं एक भी पल के लिए ये नहीं कहूँगा ये चीज़ें गलत हैं. ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं टू गेट. अगर तुम राइटिंग में कहीं भी फंसे हो ना, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा देखना. दीज थिंग्स कैन बी वेरी हेल्पफुल. आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ दीज थिंग्स. तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, जो मेरा खुद का एक प्रोसेस है ना, वो इतना ज़्यादा घटिया डरावना बन जाता है. क्योंकि राइट नाउ अभी जो मैं लिख रहा हूँ, मैं 12वें पेज पे हूँ. मुझे ये नहीं पता वो कितने पेज का होना है. और मुझे अभी तो क्या लग रहा है कि 12 पेज पे मैंने शायद बैक स्टोरी लिखी है. मैं ये बैक स्टोरी जान के नहीं लिख रहा था. मैं तो लिख रहा था, मैं सोच रहा था आराम से कुछ 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म लिख दूंगा, राइट, 15-20 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली. बट मैं 12वें पेज पे हूँ एंड आई फील लाइक आई हैव ओनली रिटन द बैक स्टोरी. सो जो हो गया ना कि राइट नाउ बीइंग केयरलेस, एडिटेड लेटर,
इफ़ यू आर गोइंग विदाउट द बुलेट पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं, तुम फाइनल ड्राफ्ट में किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह में अलग अलग सीन्स के आइडियाज़ लिख लेते हो कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो तुम्हारे माइंड में एक पूरी फिल्म बन गई. बट व्हेन यू डोंट डू दैट, तुम एक कॉज एंड इफेक्ट तरीके से लिख रहे हो, राइट. यू हैव एन आइडिया, कोई इंसाइटिंग आइडिया तुम्हारे पास कोई चीज़ शुरू करने के लिए, तो एक या दो कैरेक्टर्स तो होंगे ही इंसाइटिंग आइडिया के लिए, ठीक है. तो यू स्टार्ट टू डेवलप दैट आइडिया ऑन द पेपर. उसके बाद जब कैरेक्टर ए ने कुछ बोला, बी ने कुछ बोला, उसके बाद जब कैरेक्टर ए रिप्लाई करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. एंड उसके बाद जब ये चीज़ें थोड़ी सी चलती हैं, एक सीक्वेंस बनता है, नेक्स्ट सीन एक ऑटोमेटिकली सा आ रहा था माइंड में, वो किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है, राइट. इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, बट you need to trust that process. I feel that you need to trust that, but it is so scary just to trust that process, क्योंकि it is not you that you are trusting. You don't know what it is. You don't know where any of this is coming from. It's not ऐसा कोई चमत्कार तो कुछ है नहीं ना, लेकिन ना तुम्हारे पास पहले के कोई नोट्स हैं कि तुम लिख क्या रहे हो. But this is the thing that makes me uncomfortable, and I love it because of that. But still, you need a system to write. The system could be loose if you write carelessly. Fully, then you might write your own biography in between of a novel. Lol. Even if you do, why? See, मेरे लिए, see the way I write, it's not at all. I try my best not to care about any so-called rule. That's what I try to do. I try my best. फिर चाहे वो लिखने के बाद वो मूवी बने भी या ना बने, it doesn't matter. But I try my best not to make anything consciously. Unconsciously मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है. By the way, every movie, you can make a claim, every movie is somewhat of an autobiography, right? चाहे वो अगर कोई बंदा एक हिटलर के बारे में भी लिख रहा है, तो वो भी हिटलर को एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही लिखेगा, अपनी एक परसेप्शन से ही लिखेगा. तो उस तरीके से यू कैन मेक द क्लेम कि एवरी मूवी इज टेक्निकली एन ऑटोबायोग्राफी. द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि यू कैन नेवर राइट समथिंग यू डोंट नो. यू कैन ओनली, कहते हैं ना, राइट वट यू नो. यू कैन ओनली राइट वट यू नो. वट एल्स वुड यू राइट? तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या लिखोगे. यू कैन जस्ट बी प्रिटेंशियस, बट इवन इन दैट प्रिटेंशन यू आर राइटिंग वट यू ऑलरेडी नो. So I don't think it is possible to write something that you don't know. I think when they say write what you know, they say stop trying to write what you don't know, because that's what people do. ये डर लगता है लोगों को. तो इतनी सिक्योरिटी है कि हम साइलेंस भी ना एक मिनट का पॉज रख भी नहीं सकते फिल्म में. इतना खूबसूरत मोमेंट होता है वो. अपने काम पे अगर भरोसा हो. Yeah, God created man in his own image, Lord. Yeah, fair enough. If God couldn't do it, in Godfather देखो, ये सारी मूवीज देखो, उनमें जो पॉजेज हैं, आगे रखेगा क्योंकि जो बना रहा है वो भी सिक्योर है. कोई डर रहा है, उसको पता नहीं है मेरे ना ऑडियंस के बारे में. इसलिए तो हमारे यहाँ 5-5 गाने, फाइटिंग, मार दो, मतलब पूरा सर्कस चलता है ना. मेरी शॉर्ट फिल्म 16 मिनट की है. अगर मैं कभी भी वो शॉर्ट फिल्म किसी और के सामने चल जाती है ना, उस दिन लव ने चला दी थी अपनी फैमिली के सामने, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ कि क्या हो रहा है. वो 16 मिनट मुझे 16 घंटे लगते हैं. राइट. आई फक शिट, मैंने बैक बटन दबा दिया, माय बैड. आई होप ज़्यादा ठीक है. फिल्म में इतना खूबसूरत मोमेंट होता है वो. अपने काम पे अगर भरोसा हो तो आगे रखेगा क्योंकि जो बना रहा है वो भी सिक्योर है. कोई डर रहा है, उसको पता नहीं है मेरे बारे में ना ऑडियंस के बारे में. इसलिए तो हमारे यहाँ 5-5 गाने, फाइटिंग, मार दो, मतलब पूरा सर्कस चलता है ना. You see, and that's the point. That's why I like to make films with my own money, right? That's why I work a little bit, I save a little bit of money, and then I try to make something out of that money, so that I can do whatever the fuck I want. हाँ, पूरा शॉक वैल्यू दे दो ताकि देखो, ओके, हर किसी के पास ना अलग अलग डेफिनेशंस होती है सक्सेस की. मैं अपनी बताता हूँ, बड़ी सिंपल से मैं अपनी बताता हूँ. हर किसी के पास अलग अलग होती है, ठीक है. सो व्हेन आई एम राइटिंग, राइट, एज अ राइटर, माई डेफिनेशन इज when I'm writing the first draft, right? So as I said, it should be free. The first draft should be as free as I can make it, right? उसके बाद it should be जो writing the second draft कह लो, या जितने भी रीराइट्स हो गए, ठीक है, RW लिख देता हूँ, जितने भी रीराइट्स हो गए, उसमें मेरा गोल क्या है, हाउ टू आई से दिस, छोटे में नहीं कह पाऊँगा. उसमें मेरा गोल है to make it what it's trying to be. जितने भी रीराइट्स हो गए सब में इसका यही पॉइंट है. तो पहला ड्राफ्ट जो है इट्स कंप्लीटली फ्री, कि कुछ भी अबड़ जबड़ उल्टी कर दी पेज पे, राइट. उसके बाद यू रीड इट अगेन कुछ टाइम बाद और समथिंग लाइक दैट. दिस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ आई गो अबाउट इट, एंड आई एम अ कंप्लीट नूब. मैं सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक एनी ऑफ दिस एज एडवाइस, राइट. तो उसके बाद द पॉइंट इज टू मेक इट व्हाट इज ट्राइंग टू बी. तो अभी लिख दिया, उसके बाद कुछ टाइम छोड़ के व्हेन यू रीड इट अगेन, यू ट्राई टू एनालाइज इट लाइक यू एनालाइज समथिंग ग्रेट. यू हैव नॉट रिटन समथिंग ग्रेट, बट आई ट्राई टू एनालाइज इट लाइक आई हैव रिटन समथिंग ग्रेट. देन आई रियलाइज कि अच्छा, ओके, मे बी 60 to 70% लेट्स से
this is about one thing, the rest 20% it's about the other thing, and the rest 10% it is about something else altogether. क्या ये तीनों चीज़ें मिलके एक ट्रुथ बात कर रही हैं? That is the big question, right? If yes, then make it about that truth. If no, तो ये जो 20 और 10% है, is it good enough to be involved in this truth? Does it help this truth? If no, then you just delete it. I just delete it, right? ऐसे नहीं लिखते delete, right? Then I just delete it. So this is the writing process, right? So then you're done with the writing. After that, अब इसके बाद राइटिंग के बाद आ गया फिल्मिंग प्रोसेस आ गया. तो फिल्म मेकिंग वाला, फिल्म मेकिंग, राइट? फिल्म मेकिंग में द ओनली जॉब ऑफ मेकिंग, आई थिंक द ओनली सक्सेस इन मेकिंग फिल्म ऑफ द गुड फिल्म, ये जो व्हाट इट्स ट्राइंग टू बी वाली चीज़ जो तुमने लिखी है ना, क्योंकि जो रिटर्न वर्ड है इज़ अ फॉर्म, ठीक है? इट्स वन फॉर्म. When you realize what it's trying to be, you also realize that is it trying to be a novel instead of a film? You also realize that. Is it trying to be a song instead of a film? You also realize that. But when you are sure कि नहीं, it's trying to be a film, then using the elements of the film, चाहे वो visuals हो गए, चाहे वो audio हो गई, चाहे वो makeup हो गया, जितनी भी चीज़ें हो गई, right? Using all of these things जो कि फिल्म में होती हैं, you do justice to what it's trying to be. That's what making a successful film is, and that's what writing something successfully is for me. So that's why I would rather make money and lose all the money in making something what I consider to be a successful film. So this is my definition of how a film or how something written is successful. Not how many people like it or how many people want to watch it. That's business, that's marketing. I have nothing to do with marketing. I'm not interested. ऑडियंस मतलब ढीली ना हो जाए, एक्चुअली ऑडियंस को शिप उड़ा दो, जहाज को पानी में गिरा दो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो ताकि ये रहे. ओ माय गॉड, ये सर्कस में होता था पहले. सही बात है. मुझे फंबल भी पसंद है. हाँ. ये ओवरलैपिंग होती है दो लोगों के बीच में, वो भी पसंद है. ठीक है. और वो जो भूल जाते हैं ना, भूल के फिर याद आता है, वो भी पसंद है. नेचुरल होता है. जो ऑड होता है, ऑड सी सिचुएशन ना, ऑड सीन से लोग भागते हैं. मैं कहता हूं रुको वहां पे, वो अगर पॉज भी आ रहा है तो लेने दो ना थोड़ा सा, हट जाओ ना. मजा ही सिचुएशन. हां, ये सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है. एग्जैक्टली. तो वो भागते क्यों हैं? बैठ जाओ ना यार, ऑड लग रहा है तो ठीक है ना, ओके यार, सही बात है ना. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग चुप हो गए, तो लेट्स भाग क्यों? अच्छा जल्दी से सवाल करो. इसी का तो मजा है. ये मजा इसी में. अभी भी मैं सभी के साथ मेरी तरफ देख रहे हो और मैं थोड़ा इधर, हां तो नहीं, मैं कह रहा हूं देख रहे हो तो देख रहे क्या हुआ? उतनी इज्जत मिलती है आपको जितनी मिलनी चाहिए. मेरे को तो मुझे लगता है कि It is amazing. It is amazing. Even though हम double speed में देख रहे हैं, तो obviously जो silence portion था was cut enough. One person has to react. See, when Nawaz keeps looking at him. एग्जैक्टली. तो वो भागते क्यों हैं? बैठ जाओ ना यार, ऑड लग रहा है तो ठीक है ना, ओके यार, सही बात है ना. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग चुप हो गए, तो लेट्स भाग क्यों? अच्छा जल्दी से सवाल करो. See, the silence is almost मजा है. inevitable. मजा See इसी में. now, see now. बीच में सभी के साथ मेरी तरफ देख रहे हो और मैं थोड़ा इधर, हां तो नहीं, मैं कह रहा हूं देख रहे हो तो देख रहे क्या हुआ? Not even them. Us as viewers even get a little uncomfortable with silence. When writing, how often do you copy or take inspiration from some other movies, play, book, or want to write something completely new? However, it's difficult to write what no one has ever thought of. It's nearly impossible to write that. But how would you prove किसी ने सोच रखा है वो या नहीं सोच रखा? जब मैंने अपनी ये वाली शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करी थी, उसके बाद आई रियलाइज्ड कि कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंसेस ले रखी हैं मैंने. एंड आई वाजंट कॉन्शियस ऑफ दोज इन्फ्लुएंसेस, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस ले रखी थी, राइट? उसके बाद आई डेंट ट्राई टू रिमूव दोज, क्योंकि ऑल ऑफ दोज मेड सेंस इन माई मूवी. सो आई डेंट ट्राई टू रिमूव दोज कि हाँ ये यहाँ से इंस्पायर्ड है, यहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है. किसी आई डोंट थिंक कोई भी देख के उसको किसी को कॉपी लगेगा कुछ, बट आई डेंट ट्राई टू डिलीट इट व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ ये चीज़ वहाँ से शायद इंस्पायर्ड है. आई डेंट ट्राई टू ऐड समथिंग वहाँ से इंस्पायर हो गया कहीं से. भाई नवाज इस सुपरस्टार है, सलमान ऑलराइट मैन. मुकुल को रोज किसी से पंगे लेने. उतनी इज्जत मिलती है आपको जितनी मिलनी चाहिए. मेरे को तो मुझे लगता है कि मेरी औकात से ज़्यादा इज्जत मिली. औकात से ज्यादा तो चलो एक बात है, पर जितना आपको मिलना चाहिए बिकॉज़ ऑफ हाउ मच यू वर्क फॉर योर क्राफ्ट, क्या उससे ज्यादा मिल रही है? क्या ज्यादा ही हाइप कर दिया आपको? क्या ये बोल रहे हो? नहीं हाइप तो नहीं, लेकिन जिस जगह से वेस्टर्न यूपी से हूँ मैं, वहाँ पे दूर दूर तक नहीं था वो. उस हिसाब से कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेट बैक था, ट्यूबलाइट था. बहुत ज़्यादा वो करता था मैं. हाँ, और देर से चीज़ें समझ में आती थी. कब गया स्टैमर? एज अ फेलो स्टैमर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैंने बहुत स्टैमर किया. हाँ. अभी भी हो जाता है. अभी हो जाता है. एंड इट्स नॉट, इट डजंट एवर गो अवे. डज इट एवर गो अवे? तो बहुत गुस्सा तब हो जाता है मेरा. तो 2000 के आसपास, 2005-6 के आसपास गया मेरा. ओके. वो क्या वो कॉन्फिडेंस की वजह से गया, या इज इट अ प्रैक्टिस ऑफ द माउथ और द टंग, और इज इट मोर इंटरनल देन दैट? व्हाट डू यू थिंक इट इज? Can you imagine both of these guys has stammering problem? वो होता है ना स्टैमर, when you cannot really speak ढंग से, हकलाना और something, right? जो भी थोड़ा बहुत अचीव था उसकी वजह से होने लगा कि आई एम ओके नाउ. हाँ, मैं भी शायद पहले इनसिक्योरिटी की वजह से था. उसके बाद चला गया वो, शायद कुछ चीज़ें मिली मुझे, है ना. कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आया जिसने बहुत दुनिया भर की अफेक्शन दिखाई हो, या मिला कभी बहुत ज़्यादा किसी एक व्यक्ति से,
बता पाओगे या नहीं बताना चाहोगे? हाँ, अनुराग सिंह मिला बहुत प्यार। अच्छा, कभी वो बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट की इस बात को आपने उनके सामने, उन्होंने आपके सामने? कभी नहीं, ना उन्होंने की ना मैंने की, या जितने भी और भी उसके उनके बाद भी बहुत सारे लोग आए, कभी आर्टिकुलेशन वाला कोई चीज़ थी नहीं बीच में। अच्छा। हाँ, वो जब कहने वाली बात आ जाए तो फिर वो मैं कहूँ और आपने सुना और फिर आपने कहा, वो मेरा उस चीज़ को बिलीव, मैं सच बताऊँ, अगर मेरे पास कल को काम वाम ना रहा, मैं मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं किसी के पास जाके काम मांग सकूँ। मैं आके आपसे बोलूँ कि मुझे काम दो, मैं नहीं मांग सकता। पर नवाज एक सेकंड, अच्छी बात है कि आप इतनी फ्रैंकली बात कर रहे हो, लेकिन जिस तरह आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा डिमीनिंग महसूस होता है इसको लेकर। नहीं, डिमीनिंग महसूस नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं काम मांगने जाऊँगा, अपनी पिक्चर घर बेच के सारी चीज़ें बेच के फिल्म बना लूँगा। ओके, मैं जूते बेच के फिल्म बना लूँगा। गॉट इट। जो मेरे पास चीज़ें सब कुछ निछावर करूँगा फिल्म बनाने में। मैं इतना कॉन्फिडेंस समझ गया। मैं फिल्म बना लूँगा, लेकिन काम मांगने नहीं जाऊँगा। मैं किसी से बोलूँ यार मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे दो, मैं वो तो नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। सॉरी, एक्टिंग करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि फिल्मों में करूँ। मैं सड़क पे करूँगा, मैं ट्रेन में करूँगा, बस के ऊपर करूँगा। आपको कोई प्यार से गले लगा हैं? प्यार से कोई गले लगा गले लगाया मतलब? मतलब प्यार से गले लगा कि नवाज कोई नहीं यार, होता है यार। नहीं, ऐसा तो कोई ऐसे तो कोई आज तक ऐसी चीज़ आपके नहीं। साथ जो राजकुमार हिरानी की फिल्म में जो बताया कि जादू की झप्पी नहीं, थी मैं कि भाई लाइफ अच्छी चल रही है। नहीं, लाइफ अच्छी चल रही है, बट ऐसे जादू की झप्पी वाला कोई ऐसा दोस्त हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारा दोस्त हमारे यहाँ जादू की लाइफ चल रही है। हाँ, वो था। इधर चल खाने का प्लान। फादर का ये मतलब अगर हमारे आज भी अगर आप जाएं किसी से, उनका प्यार ये रात माँ की बहन की थी, चल खाने का ये है। अरे मेरे बच्चे आज ये तो कभी हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम किसी के गोद पे सर कब रखा था? मुकुल तेरे चढ़ा रहा है बाय द वे विवेक, जस्ट सो यू नो, ये बेटी है, जैसा विवेक ने कल प्रॉमिस करा था वो करेगा ही। मजा आया। क्या चाहते हो उसके? उसके सब कुछ। दुबई में एक बार क्या हुआ, वो लेके भी कुछ दिन पहले मुझे, पापा एक छोटा सा बैग चाहिए। वेट, लास्ट टाइम किसी के गोद पे सर कब रखा था? अपनी बेटी है, वाह, ये हुई ना बात, अब मजा आया। क्या चाहते हो उसके? उसके सब कुछ। दुबई में एक बार क्या हुआ, वो लेके भी कुछ दिन पहले मुझे, पापा एक छोटा सा बैग चाहिए मुझे। मैं ठीक है, ले कोई होगा यहाँ तो उठा ले। तो मुझे ले गई ऐसे, उसके पीछे आगे चली तो वो सीधे लुइस के उसमें एलवी सीधा? हाँ, एलवी गई सीधा, उसमें बैग लिया छोटा सा, मैंने होगा तो जब उसने रेट बताया मैं तो कितने का था? बहुत महंगा था। कितने का होता है मुझे पता नहीं, एलवी कितने 2 लाख का। 2 लाख का था? कितने का? 2.5 लाख का। मैंने हेलो, मैंने बोला ये कितने, पहले मुझे लगा वो 20-25 हज़ार का होगा, और छोटा सा बैग, इतना सा तो बैग है वो। बाद में जब रेट होता मैंने कहा ये आपका भी निकल गया। अरे श्वेता, बट यार अमीर लोग कैसे रोक सकते हैं अपने बच्चों को बिगड़ने से? अगर तुम छोटे से बच्चे को 2-2.5 लाख का बैग दिला सकते हो, हाउ कैन यू add some discipline or values? That must be very difficult. अच्छा मुझे तो पता नहीं भाई, जैसे अब मुझे क्या पता, तेरे पता नहीं पता, कहीं तो शुरू हो रहा है फिर। तो फिर अब लिख दिया मैंने, बट मुझे पता नहीं था ये बिगाड़ तो रहे हो बच्चे को, पता तो चल गया मुझे, बिगाड़ तो रहे हो। बट तू पूरी ऊपर तक चैट देख, क्या खैर इतनी ज़्यादा चैट्स आती नहीं, फेयर इनफ। चलो आपका पैसा आपको जहाँ खर्चा नहीं, ये खर्चा नहीं, ऐसे थोड़ी मैं खर्चा कर दूंगा कहीं उसको। बट उसका बहुत दिन से था मुंह में, ठीक है चलो ले लो। अब मुझे तो पता ही नहीं, महंगी चीज़ आती है। सेक्स कब आया लाइफ में? मेरा तो बहुत लेट आया। कितना आया? लेट हो गया जब इधर आ गया था मुंबई में। अच्छा। हाँ, मुंबई में से तो हो गया 2000। एनएसडी में कुछ नहीं? नहीं, एनएसडी में तो हिलाते रह गया। किसने सिखाया मैस्टरबेट करना? ये अपने आप आ गया? यार दोस्त और कितने इतने बड़े यार दोस्त अच्छे यार दोस्त मेरे। अच्छा, वो गांव में सिखा दिया आप लोगों ने? नहीं, शहरों में आके सीखा। गॉट इट, गॉट इट। तो सेक्स बॉम्बे मिला? हाँ। कैसा था पहला सेक्स? माय गॉड, होनी चाहिए इंडियन यूट्यूब पे ऐसी बातें। अजीब सा था। आप अगर फिल्म एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मैं भी तो इंटरव्यू में बाउंड्री क्रॉस करना चाहता हूं। नवाज सेट कि वो काम मांगने नहीं जाएगा, मीन्स अगर वो काम मांगने जाए तो he'll have things their way, to have things their way, or maybe he'll lose his freedom of choosing roles. Or is that freedom even exist? I think that freedom does exist, especially when you have money like that. I don't know exactly why he's saying that. I have no idea. Weirdly enough, I can relate in the sense कि हाँ मैंने कभी ऐसे नहीं मांगा काम, but it's just because I'm not good at it. If I was really good at it, I would have done it, and I'll try to get better at it. Salman है ना Salman Khan, I don't think anyone, I don't think even Salman Khan would say कि he's trying to do his best acting nowadays. I don't think even Salman Khan would say that. बुरा था पहला, तो ज्यादा बुरा ही था। हाँ जी, सही था। पहला ज्यादा लोगों को बुरा ही था। आपका कैसा था? मेरा भी पहला बुरा था। बहुत ही बुरा था। नहीं, इतना भी नहीं था कि आप ऐसे कर दो। लेकिन क्या अच्छा क्या था? अच्छा क्या था? हाँ, बुरा तो वो इंटीमेसी बहुत अच्छी अच्छा थी। वो कंफर्ट जो उस व्यक्ति ने मुझ में दिखाया, मैंने उसमें दिखाया। मतलब पहली बार मैं किसी और व्यक्ति के सामने नंगा था, पहली बार, तो वो काफी खूबसूरत चीज थी। थोड़ी सेल्फ इमेज पे बात करनी मुझे आपसे। सेल्फ इमेज पहली बार कब? आज दोपहर के को सो रहा था, आउट ऑफ नोवेयर सपने में सलमान और मैं हैंग आउट कर रहे थे एंड कटरीना बॉट पिज़्ज़ा फॉर अस आउट ऑफ नोवेयर. Well, that's nice. That's a nice dream. खैर, you are getting better dreams than I do, bro. फैमिली के बाहर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो गुड लुकिंग है? ब्लैक फ्राइडे में किया था। ओके, आंखों वाली बात जो सारी लेडीज थी वो खुश हो रही थी। क्या डिप्लोमेटिक है? What do you mean diplomatic? कौन सा आंसर? अच्छा, उससे पहले कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया आपको? मुझे तब यकीन नहीं होता उसने किया था, क्योंकि मेरे को इतना हिला दिया गया था कि मैं कभी बिलीव नहीं होता था मुझे। वहाँ हुआ या फिर बाहर जाके वो कान में जाके हुआ। वहाँ तो चलो वो बंदिशों से परे लोग हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले।
और जो रिव्यू में भी लिखा है तो हैंडसम नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, तो मैंने यार मैं बात की तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर तब, वरना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, किस चीज़ को लेके फेस वेस उससे तो बहुत असर पड़ता होगा। बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। पहले तो ये था ना, जो 2000 में यहाँ पे आया था मैं, तो ऑफिस में जाते तो ऐसे ही बोलते थे यार कहाँ से तुम लोग कहाँ से दिखते हो एक्टर, ऐसा होता था। तो हाँ दैट्स ट्रू, वो टाइम लगता, वो टाइम लगता। वो काफ़ी सीरियसली ले लिया था मैंने एक्चुअली। चलो प्रोफेशन में तो ठीक है, वो तो आपका सुना भी हम लोगों ने, कास्टिंग डायरेक्टर। पर्सनल लाइफ में उसको अगर हम कंपार्टमेंटलाइज, पर्सनल लाइफ में इतना कुछ इंकरेजिंग कुछ था नहीं एक्चुअली। कुछ डिमीनिंग इंसल्टिंग आपके साथ लुक्स को लेके? लुक्स को लेके तो हुआ काफ़ी। ओके, कुछ बताओ कोई वाक्य जो रह गया दिमाग में। एक लड़के को चाहती थी और वो मेरे को बोलता था कि लेटर लिख दो उसके लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं लेटर लिखता था उसके लिए। उसकी साइड से? हाँ, मैं देने जाता भी था। तो फिर मेरे दिमाग में बीच में आया, वो मुझे देती थी लेटर, मैं उसको दे देता था बंदे ठीक है। को। वो पढ़ता था, फिर मेरे से लिखवाता था वो। बीच में मेरे दिमाग में आगे कुछ खोटा Corruption आ नहीं। हाँ, तो मैंने एक लेटर लिखा खुद ही, मतलब मैं अपना नाम नहीं लिख देता हूँ, तो मैंने लेटर लिख के ना अपना नाम लिख दिया नीचे, और मैंने जाके उसको दे दिया। तो उसने पूछा तूने अपना नाम क्यों लिखा, उसका नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा मैं भी हूँ। नहीं तो फिर उसने बोला तो क्या कर सकता है मेरे लिए। अच्छा, ये कब की बात है? That was funny as fuck. That was funny as fuck. मुनावर जीत गया क्या बिग बॉस? राइट मैन। मेरे को एक कन्फेशन करना है, मेरे को हॉरर मूवीज़ पसंद हैं पर मेरी बहुत फटती है, तो मैं हॉरर सीन से पहले गूफी म्यूज़िक चला देता हूँ कि डर ना लगे, बट इट किल्स द एक्सपीरियंस। भाई मेरी खुद की बहुत फटती है। मैं हॉरर मूवी देख रहा था ना, तो अगर यहाँ पर मॉनिटर है ना तो मैं ऐसे देख रहा होता हूँ कि मैं पेरिफेरल में दिख भी रहा है। मेरी बहुत फटती है हॉरर मूवीज़ देखते। आज फिनाले है बिग बॉस का मुकुल। हाँ, ऑलराइट मैन, ऑलराइट। कुछ कॉन्टेक्स्ट ये पहले की बात है जब कॉलेज में था मैं, मतलब नहीं अपने बुढ़ाने में। अच्छा बुरा तो मैंने कहा तू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मेरे लिए? मैं हाँ कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने हाँ कर सकता हूँ। तो बोली एक काम कर, मेरे लिए एक कैसेट लेके आ गानों की, सनम बेवफा सारे फिल्म गाने जब काफ़ी चलते थे, आशिकी ये वो सब, उसकी कैसेट लेके आ सनम बेवफा की। हाँ मैं ले आऊँगा। नहीं अभी लेके आ। मैंने अभी तो बहुत दूर है दुकान। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले जाने में आधा घंटे लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा। तो बोले 10 मिनट में लेके आ सकता है। 5 सिंह तोमर हो गया तो आपके साथ। हाँ, फिर आइसक्रीम ना पी ले। हाँ, तो मैं ला सकता हूँ। सर मैं वहाँ से भागा, उसका जो घर था ऐसे था और यहाँ तक यहाँ से गली मुड़ती है, यहाँ तक मैं नॉर्मली चला और वहाँ से फिर मैं भागा, और ऐसा भागा कि मैं शायद आज तक नहीं भागाऊंगा। ऐसा भागा, वहाँ से कैसेट ली मैंने और भाग के आया मैं, और जैसे मैं इस तरफ आया उसके लिए फिर नॉर्मल हो गया, आराम से चलने लगा। नहीं तो बोलिए तो 15 मिनट हो गए। जालिम नहीं हो लड़की। हाँ, तो बात नहीं बनी? नहीं बात नहीं बनी। पर कैसे मिली उसे? हाँ कैसे दे दी थी मैंने, बट बात नहीं बनी। बोले तब शक्ल देखी आईने में टाइप में सर, उसने डायरेक्ट नहीं, बट थोड़ा सा ऐसा करके बोला। मैंने उसका ना तो फिर कभी लेटर लिखा बंदे का, ना खुद लिखा, ऐसा होता है। वेट उठाते हो? वेट बहुत कम होता है। कितना? कहाँ ज़्यादा वेट नहीं होता है। बता दो यार, थोड़ा बहुत उठाता हूँ। दिखाओ हाथ, दिखाओ ऐसे करो, ऐसे करो, फौरन दिखाओ अपना, फौरन दिखाओ, फौरन दिखाओ, ऐसे टाइट करो। ये हाँ सही है, कैसे सही है? बहुत सही है। देखो मैं जान के अंधेरा करके रात को ही देखता हूँ हॉरर, ताकि फटे मेरी, वरना मज़ा नहीं आता। गूफी म्यूज़िक चला दिया करो। मैं निंजा हथौड़ी का थीम सॉन्ग चला देता हूँ, बहुत आता है, इसलिए मैं दिन में हॉरर मूवीज़ देखता हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ बस, भूत की माँ की, मैं भूत ताप से डरता हूँ मुक्कल। हॉरर मूवीज़ का मज़ा क्या हो रहा था जब तुम ग्रुप में देख रहे हो, तब नहीं फटती, दिक्कत ये है। टन आपका वेट कितना? मेरा होगा 56 के आसपास होगा। कमर कितनी है? मुझे नहीं पता कितनी है। अरे यार कमर कितना है कमर? 30 है। अरे वाह, वेरी गुड। एंकल का साइज पता है? ये 6 है। अच्छा, पैर का शेप। कौन सी कंपनी? कोई शॉपिंग करना पसंद है? नहीं, कोई शौक है? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर भी कोई नहीं पढ़ता? नहीं न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़ चैनल देखते हो? न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। कोई फ्रेंड जिसको कोई पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स नहीं देखता हूँ। क्रिकेट नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखता हूँ। फुटबॉल नहीं देखता हूँ। ओलंपिक्स? ओलंपिक का फुटबॉल देखा था। हाँ। अच्छा, ओलंपिक का फुटबॉल देखा था। ये तो बड़ी वियर्ड चीज बोली है। फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं देखा? वर्ल्ड कप, सॉरी, वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड, हाँ फुटबॉल, सही है। फुटबॉल, हाँ। मैसी जीत गया एक बार, हाँ। फाइनल जीत गया। किससे मिलने का मन है? कोई एक्टर डायरेक्टर जिससे मिलकर ऐसे? कुछ एक्टर्स से मिलने का मन है। जैसे कि? जैसे एंथनी हॉकिंस से मिलने का मन है। अभी तो नहीं। नहीं, फेवरेट एंथनी हॉकिंस परफॉर्मेंस या कोई जो हमारी ऑडियंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस फिर भी audience के फादर लेटेस्ट 2 पॉप्स, ठीक है, हाँ। एक्चुअली लेटेस्ट है। करेक्ट, ठीक है। और किससे एंथनी हॉकिंस बहुत? डेंजल वाशिंगटन से मिलने का मन है। अरे मिले तो किस करूँ उसको ऐसा। हाँ, उसका तो भाई हाँ। उसके तो चढ़ने में चले जाओ। आप जब ट्रैवल करते आपने कोई टोटका अपना है? आप किसी वो हाथ दिखाने वाले के पास? सर मेरा बिलीव में देख लो ना आप, गले में ये वो कहाँ है, कुछ नहीं। सर मत बोलो मेरे को, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे को आप ऐसे सैम बुलाओ, सैम सैम सैमू। अच्छा सैमू 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 देख रहा हूँ मैं। कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। मेरा आप पोस्टर देख लो, सब थिएटर के पोस्टर सारे शेक्सपियरियन है पूरे, एकदम हाँ, विक्टोरियन है। हाँ। कोई हिंदुस्तानी नहीं दिखा मुझे। हिंदुस्तानी के तुगलक है ना, देखो। अच्छा, हाँ, और एक इधर है देशद्रोही तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, सबके शॉट दिखाएंगे अगर आपकी इजाजत हो। हाँ। ये शॉट दिखाएंगे, एक बिल्कुल इंडिविजुअल शॉट लेना होता है। इसका भी शॉट दिखाना भैया। इसका पावर्ड बाय वुडलैंड, ये हमारे स्पॉन्सर है। वुडलैंड भाई साहब हमारे स्पॉन्सर है जरा। काजल लगा दो। नहीं क्या बोलने वाले थे? हो गया क्या? थक गए? नहीं, नहीं। भाई मुझे ऐसे देख रहे थे कि खत्म कराओगे इनको, उठाओ एक बल्ब भी तोड़ा दिया। आई हैव जस्ट रियलाइज कि जब मैं आधी रात को मूवीज़ देखता हूँ सारी लाइट टर्न ऑफ वगैरह करके, ये एक मूवी का एक्सपीरियंस बहुत एलिवेट कर देता है बजाय दिन में शोर के साथ देखने के। यार मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट जो PVR वगैरह है इतना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। मतलब आई नो रात का, आई एग्री विद दैट बाय द वे, लेकिन जो PVR एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया होता है। लेकिन PVR एक्सपीरियंस में जब लोग होते हैं ना साथ में, एंड कोई सीरियस मूवी चल रही हो, कोई अच्छी मूवी चल रही हो, वो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो रहा है। जब मैंने ओपनहाइमर देखी थी, मैं ओपनहाइमर देखने अकेले गया था। मुझे इतना नोलन की जो भी मूवी आएगी मैं तो IMAX में देखूंगा। टेनेट का तो ट्रेलर देख के मेरा देखने का मन नहीं कर रहा था, मैंने आज तक नहीं देखी। ओपनहाइमर में देखने गया था और भाई उस थिएटर में मैंने जो शांति देखी है ना, आई लव्ड इट, आई फकिंग लव्ड इट। आई वॉन्ट टू सी दैट इन एवरी फकिंग थिएटर। बट ये मार्वल वगैरह, एवेंजर्स वगैरह ये बनती हैं ऐसे चिल्लाने के लिए लोगों के लिए। बट आई लव जो ओपनहाइमर में शांति थी। ओपनहाइमर में जो न्यूक्लियर फटता है उससे पहले ना एक शांति है कुछ सेकेंड्स की। मैंने इतना शांत PVR कभी भी नहीं देखा।
कभी भी नहीं. हॉल इतना शांत, जब तुम एंटर भी कर रहे थे तब भी चल रहा होता है, लेकिन जब वो उस मोमेंट पे जो शांति थी ना उस थिएटर में, आई फकिंग लव्ड इट. जब हीरो मरता है किसको तो बिंद्रा फॉलो करता है उसको, हैं कहाँ टूटा ही नहीं. माय गॉड, डंडा टूट गया, बल्ब नहीं टूटा. लेसेस खुद बांधते हो? हैं? लेसेस खुद बांधते हो? किसी से बनवाऊंगा क्यों? खुद बांधता हूँ. मेरा काम सवाल पूछना. ये तो आपका वैसे हो गया कि जैसे एक नवाब के लखनऊ के, तो जब सेना आई अंग्रेजों की, ठीक है, तो वो भाग नहीं पाए, बाकी सब भाग गए, उनके नौकर चाकर भागो सर, सेना आगे भागो, फौज आ गई, तो सब भागे, नवाब साहब रह गए. तो जो जिन्होंने उन्होंने पकड़ लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, नवाब पकड़ लिया. हाँ, तो बोले भैया भागे क्यों नहीं? बोले कोई जूता पहनाने वाला नहीं था. कितने जूते हैं आपके बाइक में? मैं जब तुम एनिमल देखने गए थे तब डिड पीपल, अरे भाई नहीं, मिसोजिनिस्टिक टॉक्सिक चीज़ किसी ने नहीं बोली, लेकिन लोग तो चला रहे थे, मेरे साथ के लोग चिल्ला रहे थे, मैं क्या बोलूँ. बट नहीं, मिसोजिनिस्टिक वगैरह चीज़ें किसी ने आई डोंट थिंक बोली. लेकिन आई थिंक अलॉट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर कोई हंसी हूटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं थी ना, जो मेरे ख्याल से मूवी ने ही सैड चीज़ें दिखाई हैं, वहाँ पे भी कुछ हंसी और हुटिंग थी. जो आई थिंक जो मूवी भी कह रही है ना कि भाई इतना तो अच्छा नहीं है, टॉक्सिसिटी कह लो या जो मर्जी कह लो, वहाँ पे भी एक दो लोग तो थे जो कर रहे थे. आपको काउंट करके बता ही नहीं सकता. मूवी ऑब्वियसली स्ट्रेट आउट ऐसे कह नहीं रही, बट मूवी ट्राइंग टू मेक एन इमोशनल सीन के यू नो रणबीर कपूर के कैरेक्टर से ये शायद गलती हो गई या ये ज़्यादा हो गया, बट पीपल उस पर भी हुट कर रहे थे कुछ. कितने? नहीं इतने नहीं, मतलब मैं कितने हैं मुझे नहीं मालूम. मेरा ये मतलब मेरे ख्याल से जब वो अपनी वाइफ के मुंह के साइड में गोली रख के चलाता तब भी एक दो लोगों ने हुट करा था. आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग दो, क्योंकि बोरिंग थी. ओपेनहाइमर समझ तो नहीं आई टू बी ऑनेस्ट. अब समझ नहीं आई, बोरिंग थी. हाँ मतलब समझ नहीं आई तो ऑफकोर्स बोरिंग लगेगी ऑफकोर्स. आई वांट मुकुल टू buy me to bury me into a grave so he can't let me down one last time. खबर आदमी है, अपनी टीवी का साइज नहीं जानता. सही मेरा कह क्या है कि मैं अगर एक जूता पहनता हूँ ना तो फिर मेरा अगर मुझे अच्छा लग जाता है तो आप कहीं भी देख लेना मुझे, मैं वो काफी टाइम पे पहनता हूँ. पहले अभी ये वाला है? नहीं ये नहीं, हमने ब्लैक बोला था ये इसलिए. थोड़ा नहीं जूता, सच में क्या था नाम? ये तो मैंने ऐसे ही पहन लिया. पहले मैं इसको जूता हो तो ऐसा हो, वुडन जैसा हो. क्या है जीवन का पर्पस नवाज? या सोचना नहीं इस बारे में, बकवास बात है, ये क्यों सोचनी है? मेरे को लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा जीवन का पर्पस और ये वो इस तरह का अल्टीमेटली क्या है ना, कितना ट्रैवल कर सकते हैं आप, कितना खुश रह सकते हैं आप, कितना एंजॉय कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितना फिट रह सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं कि जीवन का पर्पस के बारे में बात करो. हर आदमी कर रहा है आज की डेट में. ये तो धंधा हो गया. और एक्जेक्टली धंधा हो गया. बहुत दुखद बात. और अपने को इतना ग्लोरीफाइड कर रहे हैं ना हम लोग, और हमारी औकात कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, है ना. और हम अपने आप को ना ऐसे बना के रखा कि ये करो तो ये होगा, वो करो तो वो होगा, ये जीवन की फिलॉसफी और ये वो. मतलब मैं मुकुल परेशान रहता है, मुकुल पूरी दुनिया से परेशान रहता है. सुन के परेशान हो चुका हूँ सर. तो बेटर है कि अच्छा खाना खाओ, अच्छी हेल्थ रखो, फिट रहो, घूमो फिरो, जितना भोग कर सकते हो इसका चीज़ों का, सही बात है ना, नेचर का, pleasure है ना, उतना मज़ा है. और काम करो, अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो. रिटायरमेंट सोचते हो? हाँ. या ऐसा नहीं कि यार अभी तो शुरू हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के कहीं मेरा है प्लान बाहर जाने का, निकल जाऊंगा. इंडिया तो बाहर? हाँ सही है, वो समाज आपको ज्यादा रास भी आता है मुझे लगता है. हाँ, मैं बहुत ही यूरोपियन टाइप आदमी हूँ. वो लगता है एक जगह पढ़ा तो पढ़ा हूँ टाइप में. जहाँ लीगल है वहाँ फूका का भी माल, जहाँ लीगल है वहाँ फूका का भी माल, उन जगहों पे जाके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो मज़ा आता है. म्यूजिक शुरू कर देता हूँ मैं, कुछ और ही हो जाता हूँ मैं. साइको एनालिसिस कर दो तो इसका. कुछ बजाना सीखो. नहीं बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास. क्यों, कहाँ ट्रेन जा रही है, अभी तक यंग हो. कभी देखते हैं अगर लगा मुझे मौका तो पियानो बजाना सीखेंगे टाइप में. सच में नवाबी आदमी. मैं मेरा था यहाँ पे इसकी जगह पियानो, मैंने बोला था कि यार पियानो रखते हैं, थोड़ा मैं सीख भी लूंगा और अच्छा भी लगता है. बहुत प्यारा लगेगा. बहुत प्यारा लगेगा. अनूप ने गड़बड़ की ये इन लोगों ने अपने खेलने के लिए मंगवाया, मेरे लिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो खेलता ही नहीं हूँ. ये आपके लिए काम करते हैं, आप इनके लिए काम करते कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के लिए काम करता हूँ. हैं. कभी कभी लगता है यही भगवान है. ओशो. ओशो है, ऑफ कोर्स. ओशो? हाँ, है? आई लव Of course. ओशो, आई लव ओशो. टेल मी मोर. क्या कुछ भी बस क्या पसंद है ओशो? या आजकल ओशो का ट्रेंड क्या चल रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू, बट ओशो का क्या चल रहा है आजकल? तेरी बीवी ने कर दिया है वो. मुकुल वांट्स टू सी द वर्ल्ड बर्न. ख्यालात में सारे ख्यालात पसंद है मुझे, हर चीज़ पसंद है उनकी. कितना रेगुलरली सुनते पढ़ते हो? अच्छा या सुन पढ़ लिया हो गया? हाँ, पढ़ता रहता हूँ. कहता रहा हूँ मैं, जब ये सारा संदीप महेश्वरी वाली जो स्ट्रीम थी, जब सारे संदीप के फैंस आए थे, मुकुल उस टाइम पे मुकुल वाज गोइंग लाइक नो फक संदीप महेश्वरी, स्टॉप संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा ऑल द वे. आए ओशो जिंदगी में? मैं तो बहुत पहले आ गए थे. कब? 8-9 साल पहले आ गए थे. कौन लाया या खुद ही? दोस्तों, एक दोस्त था वो सुनता था, मुझे बोलता था, मैं नहीं सुनता था. फिर अचानक से मैं इसलिए सुनता था कि वो फिर पूरा ओशोमय हो गया था वो. अच्छा, वो मैंने ओशोमय कहा मैं सुनूंगा बट ये तो नहीं हो पाऊंगा मैं. अंधभक्ति तो नहीं. ये पूरा हो गया था माला वाला डाल के. अच्छा, वो खुद ही ओशो बन गया? कुछ महीने मेरे भी आया था. हाँ, गैंग वासेपुर से पहले अगर आप मुझे देखते तो मैं 3-4 मालाएं पड़ी रहती थी मेरे अच्छा, हाथ आप में भी से. कुर्ता हो गए थे पैजामा, कि? कुर्ता पैंट, इस तरह का थोड़ी दाढ़ी वाड़ी और मालाएं थी. अच्छा. हाँ, तो फिर एक माला मैंने निकाल के. इन चीजों से भी तो नहीं बनना हाँ, ना. नहीं. ओशो खुद ही करे भाई, मत हाँ, बहुत. हाँ, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, हाँ, रिलीजन बना रहे हो नाम पे. काफी सारी चीजें खैर उसको ज्यादा लिया हाँ. बैकलैश मिलता है, फिर हमें किताबें ड्रॉ करना पड़ जाती है. सॉरी मजाक सॉरी. हाँ, मेरे से मिस्टेक हुई बुक लिखने की. अच्छा, बुक लिखना मिस्टेक है? मिस्टेक है. ओके. हाँ, वो मेरे क्यों से उसको मिस्टेक बोल रहे हो? नहीं, वो बहुत बड़ी गलती हुई. एक तो मुझे बहुत ही प्रीमेच्योर वक्त में था मैं, मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी. आपने तो अपनी बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें लोग नहीं शेयर आपको करते. जो मेरी बहुत सारी, मैं चूंकि छोटे से गांव से आया था, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें मैं जानता ही नहीं था. एक कहावत है ना कि ऐसी जगह पे सच बोलो जहां सुनने वाले हो, है ना. तो उसका nice. वही रहेगा मामला. तो अपना सच अपने तक रखो, बहुत जरूरी है. मुझे मैं हालांकि मैं तो विड्रॉ कर लिया था बुक मैंने. ठीक बात है. है ना, आपने withdraw कर लिया? मैंने. बट मोस्टली ज़्यादातर जो होता है जब हम अपने बारे में लिखते हैं ना, चाहे वो मेमोरी के थ्रू हो चाहे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, जो भी हम जब अपने बारे में लिखते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सब कुछ अच्छा लिखते हैं अपने बारे में, और उतना ही बताना चाहते हैं जितना लोग इस समाज में लोगों को लगता है कि मैं अगर ये बताऊंगा तो मैं मतलब मरते दम तक आप हीरो बने रहना चाहते हैं.
और फिर ऐसी ही चीज़ों से ऐसी फिल्मों से, ऐसी किताबों से यही झूठ फैलता है। बड़ा टाइम लग गया तेरे बर्न अलाइव करने में। कि हमें इंसान के बारे में डिटेल पता नहीं चलती। अगर आप मुझे अपने बारे में सच बताओगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि इंसान ऐसा भी होता है, तो मेरी नॉलेज में ना इजाफा होगा। और वही ढोंग पिक्चरों में, वही ढोंग हमारी फैमिली में चलता है। एक्जेक्टली, हमेशा वही ढोंग हमारी राजनीति में चलेगा। वही हर चीज़ में वही चलता है, फिर समाज में भी वही चलेगा, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा है, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि सच बोलने वाले तो बहुत है, हर आदमी सच बोलना चाहता है, लेकिन उसको कोई मिलता नहीं सुनने वाला। उसको ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कोई फिल्म देखी थी, तो उसमें क्या एक बंदा है जो झूठ फैलाता है जाके कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैं ऑडिशन ले रहा हूँ सबके। ठीक है। तो सबका ऑडिशन लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि आपको जो भी बोलना है कैमरे के सामने सच बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा गाँव इतना सच बोलता है, इतना सच बोलता है, और वो और उसका जो वो आदमी झूठा है जो ऑडिशन ले रहा है ना, और बाकी वो शुरू से झूठा ही था। वो वहाँ पे भी आके झूठ फैलाता है कि मैं सच बोलूंगा तो मैं ऑडिशन लूंगा, और हर गांव का हर बंदा सच बोलता है। कहाँ की फिल्म है? एक फिल्म मैंने पता नहीं मेकओवर है, क्या नाम है उस फिल्म का, नाम है कोई यूरोपियन फिल्म थी। तो वो चला जाता है, उसको डाकू पकड़ लेते हैं, कुछ डाकू है, उसको पकड़ लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं। तो कौन है? तो बोले मैं फिल्म मेकर हूँ। फिर मैं भगवान के अगेंस्ट होता हूँ, फिर ऐसी फटती है तो कहता हूँ तो क्या करते हो? ऑडिशन लेते हैं फिल्म के लिए, क्या बात कर रहा है? लोग हमारा लेगा, बोले ले लूंगा लेकिन सच बोलना पड़ेगा। तो सारे डाकू सच बोलते थे। तो यानी उसको रिलीज कर देते, चला जाता है वो। अब वो कहीं बैठ के जगह ऑडिशन देख रहा होता है, देखता है, ओ माय गॉड कितना खूबसूरत है, सच बोलना कितना खूबसूरत हो सकता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। इस तरह का, इस तरह की फिल्म। पता नहीं मेरे क्यों आया दिमाग में, मैंने बोल दी बात। बनाओ ऐसा समाज के दोगलापन को दर्शाते हुए। गाइड थी ऐसी पिक्चर है? गाइड थी ऐसी पिक्चर? ग्रेटेस्ट फिल्म थी हमारे। गाइड तो ऐसी ही पिक्चर है, इन्हीं चीज़ों पर सवाल उठाती है। आज बना सकते हैं क्या गाइड? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कभी सवाल इंडस्ट्री के सुपरस्टार आप हैं। नहीं, आप तो ऐसे मैं मेरे हिसाब से बनानी चाहिए। बनानी चाहिए, हाँ। ये मतलब मैं उस लेवल पे नहीं बनाता, सीरियसली मैं उस लेवल पे नहीं, मुझे पता होगी क्या अलाउड क्या नहीं। मैं तो जो करना चाहता हूँ यूट्यूब पे करता हूँ। अच्छा, बाल कहाँ से कटाते हो? बाल कोई आता काटने? ताशी है, ताशी ने काटे थे। अच्छा, ताशी इधर ही है ताशी। अच्छा अच्छा, शी इज योर हेयर पर्सन। हां ठीक है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। ताशी करती है। आई एम टॉकिंग टू यू, सॉरी मुझे लगा सुदीप मिश्रा से बात कर रहा हूँ। कोई काटा उनके बाल? हाँ, थोड़े से यहाँ से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं सुधीर सर के बाल। अच्छा, उनके ना, उनके तो सेक्सी लगते हैं आजकल। 75 साल का सेक्सी इंसान मैंने देखा। एक वो है और एक वही है। एक वो है, एक नहीं है। और कौन सी आ रही है अगली फिल्म, कौन सी देखेंगे आपकी? देखो अगली फिल्म कौन सी रिलीज कौन सी हो रही है, नहीं पता आपको? क्या बता देंगे जब होगी। हाँ, इंटरव्यू में बता के क्या मार्केटिंग क्यों करूँ मैं? ठीक है, चलो फिर कुछ आपको ऐसा बताना हो जो मैंने ना पूछा। नहीं बहुत बहुत अच्छा यार, मजा आया? मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बताया, हाँ। मुझे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। चलो ठीक है, थैंक यू नवाज भाई, थैंक नहीं ऑन सीरियस नोट, इतनी ऑनेस्टी से और इतनी इज्जत से आपने बात की, थैंक यू। और मैं आपको और बोल रहा हूँ, बहुत तारीफ मैंने आपकी कर दी, आपको बताया मान एक्टर हो, वो तो आपको बता दिया, पर आप इंसान बहुत अच्छे हो, थैंक यू। मुझे पता था कि आप, थैंक यू, मुझे पता था कि आप इतने जेन्युइन लोगे, एक्चुअली इतने जेन्युइन निकलोगे। अच्छा, मैं तो मिला नहीं ना। हाँ, कभी नहीं। हाँ, और तारीफ करके तो बोलेंगे पैसा लिया नवाज, तो मैंने कितने पैसे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिए। चलिए नवाज भाई, अब आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें अनफिल्टर्ड बाय संदेश को। हाँ, तो सब्सक्राइब करें अनफिल्टर्ड संदेश को, और देखें हमारा इंटरव्यू। अगर कोई दिक्कत आए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये है क्योंकि इन्होंने सवाल ऐसे पूछे थे। इट इज फाइन, ठीक है, जहाँ लीगल हो लीगल हो, वहीं वहीं और लीगल अगर है हाँ, जहाँ legal हो। वहीं फूकें, बिल्कुल सही बात है। ये तो इंटेलेक्ट है जहाँ लीगल हो वहीं फूकें, जी। है ना? थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Alright. Alright. Interesting. भाई एक सच बोलो नीलेश भाई प्लीज, एक कड़वा कोई भी सच, कड़वा सच। मुझे इस सच से ज़्यादा कड़वा सच शायद कम ही है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स। वही जिसकी पहले हमने बात कर रखी है, हाउ पीपल नीड द सिंपलेस्ट आंसर्स, easiest answers. And that's horrible. For example, let's say यार मेरे माइंड में भी रिलीजन आ रहा है, प्रोबेबली बिकॉज आजकल रिलीजियस वाली बातें बहुत सारी हो रही हैं, राइट? बट मेरे माइंड में भी रिलीजन आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बट आई डोंट मीन दैट जस्ट इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, आई मीन दैट इन एनी कॉन्टेक्स्ट. आई फील अगेन आई नो अ लिटिल मोर अबाउट द मेरा अपना कल्चर के बारे में, तो आई फील इट इज़ वेरी ईजी फॉर पीपल टू गेट स्टक अप इन रिचुअल्स. आई थिंक इसलिए आ रहा है बिकॉज संदेश वगैरह बात कर रहे थे, राइट, अबाउट गेटिंग स्टक इन रिचुअल्स, ऐसे शो वगैरह कर रहा था, माला वगैरह में फंस जाना. तो आई थिंक दैट्स वेरी सैड दैट पीपल गेट स्टक अप इन रिचुअल्स एंड उन रिचुअल्स के थ्रू उनका घमंड निकलता है, एरोगेंस निकलती है, वाइल द एक्चुअल फिलोसफी देट इज कम्प्लीटली फॉरगेट. ASMR वाला माइक इतनी गंदी आवाज़ आ रही है क्या? और इज ASMR सपोज टू बी गुड? आई डोंट गेट ASMR, बट दिस माइक इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि अगर कोई भी और माइक होता ना इस जगह पे, सो दिस इज़ अ डायनामिक माइक गाइस. डायनामिक माइक का पॉइंट क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम. डायनामिक माइक का पॉइंट क्या होता है कि ये सिर्फ यहीं की आवाज़ लेता है. अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो आवाज़ बहुत ही बेकार या फिर कम आएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो एक वो रेडियो वाली टाइप की साउंड आती है. अभी बिल्कुल भी अनप्रोसेस्ड आवाज़ आ रही है तुम्हारे तक वैसे तो. I want to play some games, guys. I don't. मुकुल तो कॉनर मैग्रेगर वगैरह नहीं जानता ना, so that's a good कॉनर मैग्रेगर मीम. अस्सलाम वालेकुम बेटा,
वो मुनावर जीत गया क्या बिग बॉस? कभी ख़त्म नहीं हुआ यार? आज तो फिर मुझे बिग बॉस फाइनल पे स्ट्रीम करनी चाहिए थी, तुमने पहले बताया नहीं मुझे। क्या ज़बरदस्त बात बोली है। कई दिन बाद है, क्या ज़बरदस्त बोली है कई दिन बाद, नहीं समझा भाई मैं। हाँ, जय श्री राम भाई। मुकुल, तुझे पता मुकुल, मेरा एक मुकुल नाम का दोस्त था अभी भी, लाइक आई एम समवट इन टच विद हिम। भाई सब स्कूल में इतना इनसिक्योर लड़का था ना मैं, स्कूल में इतना इनसिक्योर लड़का था मैं, फट्टू से ज़्यादा इनसिक्योर है वुड से। तो मेरा बहुत, क्योंकि मैं स्कूल जाता नहीं था राइट, मेरा बहुत मुश्किल से एक दोस्त बना मुकुल। मुश्किल से दोस्त बना इज़ नॉट फेयर टू से, टू बी ऑनेस्ट। मैं जाता ही नहीं था, बट जब मैंने थोड़ा बहुत जाना शुरू करा, मेरे मुकुल नाम के एक लड़के से बात होने लगी। वो भी बहुत कमाता होगा स्कूल शायद। समर वेकेशन हुई, हमारी दोस्ती शुरू हो चुकी थी। कुछ टाइम तक हम दोस्त रहे राइट, लंच वगैरह कर लेते थे साथ में, ये सारी चीज़ें। सो आई एक्चुअली हैड अ फ्रेंड। समर वेकेशंस आई, समर वेकेशंस ख़त्म हुई, कुछ दिन मैं फिर से नहीं गया स्कूल, मुझे मुश्किल होती थी। उसके बाद मैं फिर स्कूल गया, मैंने मुकुल को देखा भी, मुकुल ने मुझे देखा। हमने एक दूसरे से बात ही नहीं करी 1-1.5 महीना। हमने एक दूसरे से 1-1.5 महीना बात नहीं करी, ना मैंने ना मुकुल ने। उसके बाद जब हमने बात करी तो हम दोनों के माइंड में ये था कि मुझे लगा तो मुझे भूल गया होगा एज अ फ्रेंड। हाउ सैड इज़ दैट। मैं भी स्कूल में बहुत फट्टू था, डरपोक। आई फील बैड फॉर दैट टाइम। वेल आई डोंट फील बैड फॉर दैट टाइम, आई थिंक आई कैन लाफ ऑन इट। पर मुकुल तो अभी भी फट्टू Vivek as referee, Sandeep as commentator. Who wins? Nobody wins. I tell you who lose. People are the one who lose. मैं ही था वो स्कूल वाला। नहीं वो मुंजाल नहीं है, वो मुंजाल नहीं है। तू स्कूल में था कब? कभी तो था यार। Alright. Finally I'm playing a fucking game on stream because मैं हमेशा लिख तो देता हूँ playing games because मैं सोचता हूँ कि क्या करूँगा, गेम खेलूँगा. But now I'm actually getting to play a game. Finally. Wait, what is this? Let's go with this. Humans should lose. भाई जहाँ श्री राम आ जाते हैं वहाँ वर्सेस नहीं रहता. The only one, he. Well, I mean, that's the Hindu philosophy. That's what you're going by, because there is only oneness. That's what Paramatma is supposed to be. But let's not get too much into that, because then you have to make an entire stream about that only. चल मेरे भाई, कहाँ जाना है मैं? और तेरी The dude literally said lay off the mushrooms. Are you fucking kidding me? Meanwhile, Jesus Christ. क्या है? Meanwhile, Jesus Christ bringing money in the bank as wildcard entry. The funny part is Ravan was the cult versus. I don't get it. And Jesus Christ was supposed to be the son of God, na? But he also said that I am the Father are one or something like that. Where am I supposed to fucking go? Alright. Par kar lega ye? I doubt it. Oh, no, he's doing it. There are only one religion, others are beliefs. #peace. Interesting. Can you tell me more? I'm sorry guys. तो पता है पीटा वालों ने बीच में शायद बोला था कि तुम गेम्स में भी जानवरों को हर्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें. Like that's the stupidest thing. So what's that? I would say, can you expand on that, Palak, if you could? Oi, खजाना.
I'm an atheist, but I'm reading Bible these days, 5 pages per day, because someone said I'll understand the literature better if I have an idea of the Bible. It doesn't have to be Bible. It can be basically any good literature, right? ओशो की बात हो रही थी. ओशो only said कि फेयोदोर दोस्तोयेव्स्की की जो The Brothers Karamazov है, it is more insightful than the Bible, than the Holy Bible. That's what Osho said. कुरान पढ़ो भाई सब कुछ पढ़ो. कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, और वेद भी पढ़ो, उपनिषद भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो. Odors grow after a killing, so they have to escape by any means they can. क्या हो गया? अच्छा. My muscle banded friend. There's a nest of Wigman's men just here. We're going to pick it clean. Every last one. The fewer lies in the bush, the less itchy the pussycat. That's how I see it. Wait, what? What the fuck did she say? How did you come to join Zoma's army? I'd been in England for ages before Guthrum, Ivar, Uppa, smuggling under the eyes of Saxons and Danes alike. I lied, stole, had my nose broken. Christian genealogy. Why are you more interested in that? Easy, but it taught me how to bear the pain. I just laughed it away. When Soma took me in, she saw more than a smuggler in me. I was useful to something greater than myself. Useful to her vision. In a world where few saw you as... I get your Peter point, but why does say graping someone in game still seems very wrong? But why does someone say that graping feels wrong in the game? I'm not one of those people who say that. I think when people say that, they're making the point that you're allowing people to do that in their head. But I think it is a form of catharsis, so I think it's somewhat okay. It means that there is only one religion, Sanatan, and after that many comes. It means their belief that like Jesus was a human, not a god, and about Allah. Lol, who knows? Guys need unbox. कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. बोल दिया, सॉरी, डिस्क्लेमर, सैटायर. चल. I don't think I agree with that though. I don't think I agree with that. She's one who did. Right. And I love that about her. I love everything about her. What do you think of Soma's other warriors? Galen and Leaf? Oh, Leaf's got that raw. In fact, here's the interesting thing I've seen with most people when they talk about their preferred religion, and I've seen Hindus claim that to me. I've seen Sikh people claim that to me. I have seen Muslim people claim that, not to me, but I've seen them talking about this. Christianity, I don't know. I don't think I've seen that in Christianity, but I think there would be some Christian people who would say that. A lot of them say that our religion is not a religion, it's a way of life. I think that's a weird claim, because I think every religion is a way of life. I don't think that claim makes any sense. Islam and Hinduism are just a way of living life. There goes Mukul. But do you like green vegetables? That's weird. So fuck off with your emotional stupidity. किससे बात कर रहा है? क्या है? Animal pull. Every time I see him, I want him to climb. अच्छा, मेरा ये नहीं हो रखा यार. Shit. I like Geoffrey. You like a tree and nest in my armpits. He brays about Wait, being what? honorable, but I've never met a man of honor who starts a fire just to be praised for putting it out. And Who? Galen, he broods like it's an art form. He's got this self-importance that is just so charming.
You seem to bring life and spirit to this clan. Does Soma feel the same? If I knew what was going on in another person's head, I'd find life dreadful and dull. But Soma seems to enjoy my company. In what way? Her own way. Just not in the way I'd like. Painful truths are easy to bear when you can laugh. ज़बरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं. I see what you're saying. I see what you're saying. I think I might agree on that on an average. But, you know, it's easier to understand the general population of averages than to understand the individual. Does that make any sense to you guys? मेरा कुछ नया किया एक जोक छे. भाई उसका नाम है विवेक बिंद्रा, वो क्या मारेगा वो. So I can see what you're saying, Mukul. Line drama friends. Delight in the face of suffering is an act of rebellion. I'm a vegetable lover, as you can see. My name is... We could talk all Alright. day, but these Saxons may fly from their nest. You and I should take a closer look. My men will hang back and come running if things go sideways. Alright, let's go. Come on. Oh, you can. I need this. Fighting beside you should bring a thrill. Happy I can see it up close. Don't get too close. I might black your eye or bruise your head. You'd lose your elbow before the bruises showed. Alright. So, again, I can see what Mukul is saying. And I would agree on that on averages as well. But that's the problem with everything. And everyone who follows anything, right? अच्छा अभी आप पता है वाला Let's see you, old friend. Oh, chill bro, chill. अरे देख लिया साला हरामखोर. This game is supposed to be fucking stealth. They have changed the games completely. I am already a Muslim because I want multiple wives. Have you seen someone saying just... Wait, what? That is the worst kind of strawman you could have made, Mukul. That is the worst strawman you could have made. The philosophy is the same. The philosophy of following something just for the name of it, not for the principles or the philosophy of it, is the same. Doesn't matter what you say. That's the point. मुझे भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा दिया था डिजिटल मार्केटिंग कह के. शी टुक थाउजेंड्स फ्रॉम मी. शी टुक वेट व्हाट द फक. भाई तुम्हारी तो एज ही बहुत कम है, तुम्हें इसमें फंसा रहे. दैट्स हॉरिबल यार. दैट इज हॉरिबल. तो व्हाट हैपेंड. कुछ हुआ उस चीज़ का. वाह, आई हैड नो आइडिया कि बच्चों को भी फंसाते हैं इस तरीके से. कहाँ है वो जो तीर चला रहा था. Wait, what? How? हैं? तू आगे से हटेगा उल्लू के. थैंक यू. हटेगी आई मीन मेंट टू से. हमारे यहाँ नहीं है लाइट. हैं? What are you talking about? मैंने मारा. Fuck off. Ah. Come, boy! I'll wear your jawline. Oh भाई साहब.
Why? All right. क्या? Then be a light unto yourself, मुकुल. मुकुल, आप कैसे भी आदमी बन जाओ, लेकिन आप कभी एक सच्चा मुसलमान नहीं बन पाओगे जिस तरह आप बातें करते हो ना. तो खरीद ले मोबाइल. ले सकता है लाइट नहीं. What the fuck are you guys talking about? Raspberries. क्यों पलक? Why do you say that? अरे पागल है क्या? मैं मार रहा हूँ सिर्फ. मैंने मारा. और पलक तुम तो आदमी भी नहीं बन सकते. Gotcha, bitch. मुकुल तेरे को मुसलमानों का नाम लगा रहा है. पलक चल. LMAO. मुकुल तेरे को because he said to marry. Oh. पलक you are in 12th, right? 12th or 11th, है ना? तूने देखा कहाँ है किसी को? स्टॉप राइट देयर. उल्लू के पट्टे. इधर आ तू. Fuck you up. These guys are just want to marry and change the religion. नहीं यार, मुकुल ट्रोल है. मुकुल सबको ट्रोल करता है. कुछ इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता. अरे मुकुल इज जस्ट ट्रोलिंग. पलक चल. ये रोज आके चैट में उथल मुथल फैलाने आता है. उथल पुथल. ऐसे तो पलक मेरी नाम की कोई नहीं है. What the fuck are you talking about? खुद इनके इस्लाम को कोई एक्सेप्ट नहीं करता. What? Kaboom! Biak! कितनी बे हया औरत है. अरे मुकुल तेरी एज कितनी है वैसे? ऑनेस्टली तेरी एज कितनी है? क्योंकि आई हैव टॉक टू यू मतलब बहुत पहले से. बट आई थिंक आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट यू. उतरी है बच्चे हैं उन लोग के पट्टे. अरे तू मरवा दे. अरे बहुत सारे लोग बचे हैं अभी तो. चल. हाँ काका. अरे अपना बंदा मर गया रे. Relish skipping Allah word. Am I? No, I'm not. The girl who sold me course was a Muslim girl. Okay. Consider me a misogynist, but I think Palak is a troll because no girl that midnight would watch an intellectual streamer playing Valhalla. I wish I am wrong though. You are wrong. I'm not an intellectual streamer. Relish skipping Allah word. How am I skipping the word Allah? Palak Mukul दिल का बहुत अच्छा है. Every time I got cheated by a Muslim, that is why I don't find them good. But I would say that's a weak argument though. Hi Nitin, क्या हाल है? That's a weak argument. That's I mean it's fair if that's your personal belief, but it's not a coherent argument, I would say. Oh तेरी भैंस क्या? तू कहाँ से आ गया? Shit, इतना ऑफ. अच्छा तो अपना बंदा है. ओए नहीं, घंटा अपना बंदा है. इधर आ. उत्तर. वो पागल हो गया.
पलक बिल्कुल ही छोटी बच्ची है क्या? बेगैरत है ये तो। भाई डॉग्स कैसे हैं आपके? आई हैव वन डॉग नाउ। नहीं भाई, वी आर लिविंग इन 2023। I never seen Nilesh skip intellectual. क्या? I'm happy that I'm wrong. I'm glad. Just stop the fucking word intellectual though. इतना टट्टी वर्ड बन चुका है ना ये आजकल की दुनिया में, क्या ही बोले. Who are these self-proclaimed intellectuals? I don't get it. अरे नहीं छोड़. I like Jeffrey. I'm happy that I'm wrong. मुकुल कभी अपनी आगे हमेशा एज का क्वेश्चन इग्नोर कर देता है. हाँ ट्रू भैंस क्या मुकुल भाई मुकुल मैं बता रहा हूँ 40 साल का. Dude मुकुल why don't you tell your age bro? What's wrong? Can't think I remember. Temper. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK coming straight out of Compton. You all better make way. एक और अपना बंदा मरा हुआ है यार. Fucking intellectual state. I hate that. I despise it. उठ जा. साढ़े हालस मार रहा है लेटा. Age is just a number. हाँ but what's yours? Boom! Biak! Dr. Bindra, why are you impersonating Vivek Bindra lol? और विवेक मुझे तेरे से पूछना है, when did you start watching my stream यार? And Palak to you too, I want to ask this question. When did you guys start watching the stream and how? मतलब मुकुल, I know मुकुल पहले से है. Palak, is that even a question? It is a question. I want to know when did Vivek start watching my stream? How did his Vivek Bindra impersonation came along? I can be more free this way. I can ask anything I want. That's great, man. That's great. But have you watched me before? मतलब तूने पहले से देख रखा है मेरा चैनल या फिर ये सारी चीज़ें कि after the whole संदीप महेश्वरी thing? I would assume पहले से, क्योंकि I would doubt वो संदीप महेश्वरी की फॉलोइंग से कोई भी फॉलोइंग आएगी, because I was talking against संदीप महेश्वरी. मैंने तो कंट्रोवर्सी से स्टार्ट किया था. All right. Okay. I started watching from okay. Fuck. YouTube पे सजेशन आया था. All right guys. मतलब I doubted कि संदीप महेश्वरी की साइड से कोई भी फॉलोइंग आएगी, बिकॉज मैंने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट भी काफ़ी बोला था ना, एंड nobody wanted to hear that at the time. So that's why. मैं 43 का हूँ, मुझे लग ही रहा था. And now I am 100% sure ये गलत है, because nobody is 43. See, that's a good argument, Palak. Now you know what a good argument is. नहीं, because इसने नंबर ही ऐसा चूज करा है. That's all of them. But नहीं यार, I want to know मुकुल. Tell me something about yourself. भाई क्या कर रहा है? यार मुझे ना I think I need to cut out some short clips from the streams. तभी कुछ फ़ायदा होगा स्ट्रीम करने का, वरना ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. Right guys? I'm thinking I'll make another channel. Flirt, Eivor. Is that how I what? Easy now, Drengir. I'll see you back in Grand Bridge. He is bot, I guess. कौन? Who's bot? अल्लाह का बंदा हूँ मैं. अल्लाह के बंदे हंसदे, अल्लाह के बंदे जो भी हो कर फिर आएगा. Jammed. Need to get on the other side. It's jammed. That was easy. Hot लिख रही होगी. Letter from Vigmund. Enclosed is a small gift to show my gratitude for all you have done. The men are well trained and are eager for war. I have never seen a group of soldiers more ready to reclaim what is rightfully theirs, nor more ready to defend it once they do. Your loyalty is unmatched, and I know your continued support is something I can rely on. Victory will be ours, Vigmund. बेहया
प्लीज़ क्या है प्लीज़ मत गाओ मुकुल भाई. मुकुल से बोल रहा है मेरे से बोल रहा है. वाह इंटरेस्टिंग. आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि 2 लोग संदीप को वो देखने के बाद आए हैं जो लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं. आई एम इम्प्रेस्ड. ये मुझे नहीं समझ आया भाई. How many relationships have you guys been in? I have been in only one. Maybe भाई I've also only been in one. Slashed and disemboweled by sharp weapons. Saxon blade from the look of it. Hi. He's here to complete his maqsad. मेरी 4 बीवी है 5 if Palak agreed to be converted. हाँ bro वो she is actually नाबालिग so. I need your eyes, my friend. I don't actually. Bro, you know there's a reason why I came because you read every single chat, so I thought why not impersonate Bindra? It would be funny as you were reading every chat. It was funny. It was funny. But हाँ सच बताऊँ आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली जब संदीप महेश्वरी वाली फर्स्ट वो करी थी मैंने स्ट्रीम जब बहुत सारे लोग आ गए थे संदीप साइड से उसके अगले दिन आई स्टार्टेड अ स्ट्रीम अबाउट संदीप महेश्वरी ऑल्सो राइट नाउ द थिंग इज मेरा मन नहीं था संदीप महेश्वरी वाली करने का नेक्स्ट डे अब लेकिन वही कुछ 50-60 लोग आ गए थे बट मैंने कहा ऐसे नहीं कर रहा मैं संदीप महेश्वरी वाली मे टू जस्ट लुकिंग इट एट इट इफ आई वांट टू लुक एट इट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव दैट वाज द रॉन्ग मूव बट आई जस्ट डिडंट फील लाइक डूइंग इट आई थिंक आई वुड नाउ हैव एटलीस्ट डबल द नंबर ऑफ व्यूअर्स इफ आई अगर मैं ऐसा करता ना कि वो कंटेंट कुछ टाइम तक करता रहता और बहुत स्लोली ट्रांजिशन करता टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ कंटेंट आई थिंक आई वुड हैव एटलीस्ट डबल द व्यूइंग बट बट ही इंटेलेक्चुअल आई थिंक यू आर डम व्हाट काहिरो के साथ क्या करते हो आई काहिरो का सारे मकहट कहते घिनौना आते हैं मुकुल मॉडरेटर बैन मुकुल लाइफ टाइम मॉडरेटर नहीं मेरे पास अमर फारूकी वन दैट्स द पावर ऑफ फकिंग मेरा हाथ गया मैं भी जाने वाला हूँ मेरा ना यहाँ बैठे बैठे तुम लोगों को पता नहीं है यू गाइस थिंक आई एम नॉट वर्किंग हार्ड मेरा पूरा हाथ जो है ना इस टाइम पे झंझना रहा है बिकॉज ये सर्वाइकल पेन है ना ये यहाँ से चल के जाता है एंड यहाँ तक पूरा ऑल ऑफ दिस एंड आई फील इट अप टिल हेयर मैंने फिजियो ली और मुझे ये पता लगा फिजियो वालों को घंटा कुछ नहीं पता मैं मजाक भी नहीं कर रहा मैंने फिजियो वाले से पूछा मैंने कहा ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जो मैं कर सकता हूँ उसने सोचा उसने एक एक्सरसाइज बताई उसके बाद उसने बोला क्या यूट्यूब पे देख लेना Dude, what the fuck? Why do you have a job, bro? Who won OTT Elvish? Irony is right now. Irony is मैं ही moderator हूँ पर I am the beginning. I am the end. इसमें ऐसे बता दी चील को मार दियो ऐसे will you be open to being a sugar baby if you like the woman and she is above 50? कैसे पूछ रहा ब्रो मेरे से पूछ रहा it depends on how much I like the woman. I doubt I'm gonna like her very much in that sense. Someone above 50. थाईलैंड में जाकर मसाज करवा लो सारे दर्द दूर हो जाएंगे दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम घर हम हो लाइक व्हाट द फक इज दैट सॉन्ग मैं और तुम अगर हम हो जाते
So fucking stupid. दर्द दिलों के कम रहते और तुम अगर हम रहते. हाँ एल्विस जैसे वुमनाइजर को जिताओ फिर फेमिनिज्म का झंडा लेके आओ. That's hypocrite. What's wrong with being a womanizer? You can be a womanizer. That's fine. Trust me, Palak. Best way to fight Mukul in chat is just to ignore me. What? Ignore him. I mean. मुकुल चैट में दीनीमान घर छोड़ के आता है. नहीं भाई लेकिन मुकुल ने बहुत सपोर्ट करा शुरू से. कितने हंसी लम्हा हो जाते हैं. स्टूपिड फकिंग सॉन्ग मुंह पे हट. मैं और तुम करा so fucking stupid. चल ना कर रहा है. And I don't know अगर जेफरी देख रहा है नहीं देख रहा है. I doubt. But what's up with you, Jeffrey? When did you join? I want to know where did you guys join from? I never supported you भाई. I loved you so I was here. अरे इतना प्यार मत दिया करो यार. हजम नहीं हो पाता हमसे. हमारा पेट दुख जावे है. इधर से ना उठ जल जाएगी पागल. What's your plan here? All the Shire support Soma's ruling the city. These hamlets do not. They're feeding and outfitting Wickman's army. So we will burn them. बोरिंग हो रहा फिर देख. Do I support or not? But yeah, like, okay. To be very honest, to be extremely honest, I don't think I'm being insecure by saying this. I don't know why even you guys watch it nowadays. Devastating. Maybe you have this thing. कि हाँ, I don't know. I cannot even. Sandeep being what the fuck? Seriously? Wow. Like the thunderclaps of Thor. How did you join Soma's clan? What do you think of Soma's inner circle? दो क्वेश्चन है तेरे पास. To be in Soma's clan. A vision from Evolver set me on this path. Pricked my mind like a splinter and faded. But I wanted more. तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश. ये लिटरली गाने के लिए हैं? Sacred plants. कौन से गाने के? इस वाले के? नहीं. My body dwindled. अच्छा नहीं दूसरे के हैं of course. Maddened, a wanderer, taken in by Saxon, spat out again. We want a friend like you in real life, to be honest. Naked and alone. I like how कैसे मुकुल ने सबको अपने ग्रुप में ले लिया. मुझे ये तो पता ही है मैं क्यों देख रहा हूँ. मुझे ये भी पता है सारे क्यों देख रहे हैं. Tell me about your vision, motherfucker. Visions can be strange and powerful. What did you see? I was climbing a mountain, a lion and a snake upon my back, weighing me down. I struggled, and Soma appeared, and she eased my burden. When we reached the peak, there was hardly enough room to stand. On a point like the tip of a blade, we teetered there, gripping one another tightly. I know I can seem distant, obsessed, but the gods are with us always. I see it as my duty to shelter Soma from their ire. What do you think of her inner circle? अरे यार पता है एक बंदी है ठीक है एक बंदी है उसके 3 दोस्तों में से किसी एक ने धोखा दिया and I'm supposed to figure out which one. 2 क्वेश्चन लेके आ रही है. Leaf and Björn. Leaf. He's a talented sailor, if a little enthusiastic. And Birna, well, Birna thinks of life as a grand joke. She was a smuggler when Soma pulled her from the muck, making a living on lies. Birna is part of my clan, and I will fight beside her, irreverent as she is. But she has no care for her destiny. Enough talk. I'm eager to start throwing torches. I don't even give a shit कौन किस बंदे ने धोखा दिया उस लेडी को जिसके लिए हम ये देख रहे हैं. मैं तो किसी का भी नाम ले दूंगा यार. ऑनेस्टली जितना मैंने खुला होऊंगा इस स्ट्रीम पे मैंने पिछले कई सालों से इतना नहीं किया किसी के साथ वैसी कॉन्वर्सेशंस वगैरह. ओह दैट्स वेरी नाइस टू हियर मैन. दैट्स रियली नाइस. That's the point of the stream and इसलिए मुझे तो पसंद है ना कि भाई तुम्हारे पास ऐसे अकाउंट you can make anonymous accounts. I love it. Same with your हाँ
Was that also you जो विवेक बिंद्रा की बीवी अकाउंट बना के आ रहा था? Was that also one of you guys? If they see me, this will get messy. कितने हंसिया shut up. Leave no house unburned. What they get for helping Grand Bridge from Soma? For licking Alderman Wickman's boots. विवेक रुला के छोड़े जैसे वो नवाज कर रहा था ना इंटरव्यू में. आई होप आई कैन बी दैट व्हेन ही वाज सेइंग ना कि कोई सच सुनने वाला नहीं है. ओ शिट वो बलबला रहा है उल्लू कपटा. ऐसे तो कभी नहीं सुन पाऊंगा सच. उल्लू कपटा. ओ कहाँ चल रही तेरी भैंस की आँख. Fucking hell. Not good. I saw it was not me. क्या? No, it's not me. Okay. I know. I swear it was not me. All right, man, I believe you. वही तो तगड़े हैं. अल्लाह हाफिज़ भाइयों. मैं विदा लेता हूँ. चलो सी यू मुकुल. नाम का क्या? नमाज का टाइम हो गया. मेरा क्या? अल्लाह रिलेट हो गया. ठीक है. मैं तुम लोग सारे रिलीजन को ऑफेंड करो चैट में. तुम्हें मेरी मौत की खबर आएगी. ओह शिट अभी मर जाता. ओह शिट नहीं वो अलार्म बजाने डाल रहा उल्लू का पट्टा उसका. यहाँ के लड़ना. हाँ तहज्जुद नमाज रह गई. ये क्या होता है? आई डोंट नो. Okay. कहाँ बच्चों? Okay. Did I get someone? I did, right? But what do you guys think? This is a genuine question. Do you guys think I should make another channel जहाँ पर मैं एटलीस्ट लाइव की क्लिपिंग्स करके डाल सकूँ? क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ऐसा कंटेंट है जिसका मतलब 10, 20, 30 मिनट का क्लिप डाल के निकाल सकता हूँ मैं प्रोबेबली. माई इशू इसके टाइम स्टैम्प्स और ये सब. अरे मारे जा रहे, रुक तो जा. घोड़े कौन बोला? That's what she said. हेल्प कर दे, खड़ा है वहाँ. हाउ डू यू हील योर सेल्फ इन दिस गेम? मेरे प्रोफेशन पे मत जा साले. मैं मुको से जेलस हूँ इसकी वजह से लाल को Just Joe, what's up, bro? You should upload on this channel only to grow this channel. All right. फिर यार वो है ना, मुझे नॉर्मल वीडियोस बनाने का भी मन करता है. Maybe I should. मुझे लगता है इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा भर के. लाइव स्ट्रीम भी, उसके बाद स्ट्रीम की क्लिप्स भी, और उसके बाद जो नॉर्मल वीडियोस बना रहा हूँ. खैर नॉर्मल वीडियोस कितनी बनाता हूँ ऐसे तो. ओह नाइस. जस्ट दोस्त भाई मुकुल बहुत भला कह रहा था तेरे को आज.
नहीं जस्ट डोज ऐसा कुछ नहीं कहा उसने. How are you, just does? How are you doing? Fuck you. ये ले. ओ तेरी भैंस क्या इतना लंबा भाला लेके आ गया ये ले. अब बोल अब आ. अरे क्या हो रहा है? हाँ क्लिप्स चैनल विल हेल्प इन डिस्कवरेबिलिटी. हाँ आई थिंक सो टू. मैंने कहा नहीं बोलने को पर नहीं माना. हाँ तो so what do you guys say, clip channel or this channel only? Final question. अरे कहाँ तलवार निकाल भाई. महात्मा गांधी. Oh fuck. ये मेरे बाकी के लोग कर क्या रहे हैं? तू इतनी देर से निशाना ही लगा रहा था. ये ले. महाभारत. ओ फक फक. अरे यार फिर घंटी बजा दी उसने. शिट यार आई डोंट इवन हैव एनीथिंग ऑन मी. उठ जा मेरे भाई उठ जा. कॉलेज में है जेफरी. ऑलराइट. मैं बहुत यहाँ क्लिप्स चैनल हेल्प. जेफरी भाई व्हाट डू यू डू? कॉलेज में हूँ. वाई सेपरेट चैनल. इसी चैनल पर अपलोड कर लो क्लिप्स. इस वक्त कॉलेज में. ओ गॉड हो भाई मुकुल यार. Alright, that guy's done. खड़ा हो जा. Was doing some work, finally got free तो मैं आ गया नीलेश भाई की लाइव स्ट्रीम. अरे थैंक यू मेरे भाई. जेफरी भाई आपकी मेहनत को मेरा सलाम. दिन में पढ़ते होगे रात को इंटेलेक्चुअल. फकिंग तेरी भैंस की. यहाँ तू किस में विवेक? तू 12th क्लास में इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अरे खड़ा हो बैठा क्यों है? ओह शिट यहाँ से भी आ गया. ओह खा ले. मुकुल ने कुछ नहीं बोला. जस्ट डोज मेरे भाई. तू क्या सोच के आ रहा था? ऐसे भक्के जब सिर में पावर ही नहीं है बिल्कुल भी. तो अब आके मेरी किल चुरा लो तुम. पहले कुछ कर नहीं रहे थे और तुम किल चुराते कैसे मर रहे? अच्छा नहीं ये कहीं और ही मरा है. और तू कौन है? तुझे किसने उठाया? जस्ट कैन यू प्लीज करो. What Mukul Manjal do Nilesh bhai? Who knows? पहले स्कूल में गार्ड था बट जालिम दुनिया को मेरे प्यार से. नो आई मीन कॉलेज टू. ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ तो कॉलेज वगैरह नहीं जाता. बस एग्ज़ाम लिखने जाता हूँ. दैट्स ग्रेट यार. गेट ओवर मी भैया. ऑलराइट. हाँ नाचो मत. उसको उठा लो जब मरा पड़ा तुम्हारा भाई. वहाँ कहाँ है? अच्छा ये अबे लिटर गया भाड़ में. जस्ट डोज कुछ नहीं भाई मजाक था. अच्छा कोई नहीं मरा पड़ा यहाँ. तू कहाँ घूम रहा है मेरे भाई?
मुक्के की ट्रोलिंग नहीं खत्म होती भाई. क्या करना है? अच्छा, बर्निंग डाउन हाउसेस विल हेल्प यू प्रोग्रेस. ऑलराइट. शिट, गलती से खा लिया. जीत गए. क्यों करा मैंने? आई हैव नो आइडिया. दोगले हो आप. यस मुकुल. चलो मैं बंद करूँ यार, ये गेम बहुत हो गया. मेरा हाथ इतना दुख गया ना. अरे ये चल क्यों नहीं रहा घर? अरे अरे, ऐसे कैसे टाइप हो रहे हैं तेरे से? सीरियसली आस्किंग क्वेश्चन व्हाट मुकुल डू और इज ही स्टडिंग यू नो नॉलेज में? मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे बताता ही नहीं है. आई आस्क हिम, मुझे बताता ही नहीं. मुकुल बता ना भाई, क्या सीन है? वी हैव अ नाइस लिटिल कम्युनिटी हेयर. हम सारे एक दूसरे को जानते हैं कुछ हद तक. भाई मेरे घर पुलिस तो नहीं आ जाएगी नहीं ना कल? भाई मुझे नहीं पता, आ जाए तो बता दियो चैट में आके. सारे फट गई. सॉरी 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 दीदी, सॉरी. आ भी सकती है अगर कोई चैट में रिपोर्ट कर दे. यू नो व्हाट आई मीन. ब्लेंड इन, चलो ब्लेंड इन करते हैं. ओह, ये मेरी कारपेट है जो मैं बना रहा हूँ. I hope no one sees me. How stupid was that? भाई मुकुल is my cover name. नहीं यार, सच बता. अरे और क्या करूँ, जला तो दिया घर यार. The smell of burning roof thatch and a heady turf. No one is in police in my family. Don't worry मुकुल भाई. चलो speak with Galen. बहुत ही stupid game है, बहुत ही stupid, horrible game. Now that was something. Wickman is sure to take notice. You stand and I'm sensing a little bit of tension here. himself, marching through the flames of Muspelheim. काबिलियत चाहिए होती है just do. Ah, fucking hell. हाँ जी, क्या दिक्कत है? Why do you have a question mark on your fucking head? I don't even care, bro. Actually, एक और long ship. चलेगा इस सी यू टुमारो. आज मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरा स्ट्रीम करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन बिकॉज मेरा मन नहीं था इसलिए मुझे फिर मन करा कि मैं स्ट्रीम करूँ. ये डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस टू यू गाइस? Alright. Anyways, I found out that I got 3 consistent viewers from the Sandeep Maheshwari controversy. That's nice. That's good. That's good to know. क्योंकि विवेक का, I thought Vivek is definitely someone who's already watching from somewhere else and made this account. Balakka, I had a little bit of an idea. Sorry guys, I was frustrated. Witcher 3 खेली है नीलेश भाई? Witcher 3 खेली यार मैंने कभी. I never completed it. I was never much of an RPG game guy. चार बीवियाँ होंगी, फ्रस्ट्रेट होगा ही मुकुल भाई. Hold on guys.
By the way, but what happened with Big Boss, guys? What happened? अरे देख लेते हैं ना यार. कौन जीता? 2006 में जीता था. 16 जीता था MC Stan. अच्छा, बाय द वे जो OTT वाला बिग बॉस था, इट वाजंट लाइक बिग बॉस. मतलब इट वाजंट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रियल सीजन्स. Who won? Let's see. Big Boss winner announcement live updates. Munawar Faruqi lifts Big Boss 17 trophy. जीत गया. चलो, मुबारक हो. Mukul was right. I thought Mukul was trolling. बोलो जय माता दी. Udariya fame Abhishek Kumar becomes the first runner-up. All right. Good for you, man. There it is. All right, dude. तुम लोग एक्चुअली बिग बॉस देखते हो क्या यार? अगली बार आएगा तो मैं देखूँ शायद. फॉर द स्ट्रीमिंग कंटेंट, नो द रीजन, टू बी ऑनेस्ट. नो, नहीं देखते. दैट्स ग्रेट, गुड टू नो. IMDb 3.7 लॉल. सच में? Holy shit. That's nice. That's good to know. The Big Boss has more haters than it has lovers. मेरा हाथ. Alright guys, see ya. चलता हूँ मैं अब. मेरा बदन, sorry, that was too loud. मेरा बदन अब मेरे से विदा लेना चाह रहा है. तकलीफ से विदा लेना चाह रहा है. तो I'll go, I'll exercise a little bit. Alright. And तू चला जाए बिग बॉस भाई. मुझे कौन बुलाएगा भाई? But I do think fair enough. To be fair, I do think Big Boss is like the ultimate test of your morals. एक सीजन देखा था OTT वाला. It takes a lot of emotional toll. हाँ, it does. That is true. Big Boss में I do agree on that कि जो Big Boss है, I think now it's more tough to get rich. How so? So I think Big Boss is good to test your morale. I think that's true. Good night guys, take care everyone. Alright guys, take care. Wish you take care. Thank you मेरे भाई Chestos. Alright guys, I'll type in good night and then I'll leave. ना भाई 10K फिर शुरू हो गया मुकुल तो. Alright, good night. मुकुल is a fucking asshole. मुझसे किसी ने पूछा था मॉडिंग के लिए वैसे. दैट रिमाइंड्स मी, बट आई डोंट इवन नो व्हाट अ मॉड वुड डू. चलो गाइस, सी या, कोई बात नहीं, कल बात करते हैं. गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.